Now we shall start with the most important chapter of economics part. Economics part का सबसे one of the most important chapter. Economics chapter part में 3 चैप्टर, I should say 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक इंट्रोडक्शन, एक डिमांड, मार्केट. मार्केट तो मतलब गिनती नहीं है, मार्केट तो बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके अलावा बिजनेस साइकिल्स. तो अभी हम लोग इसमें डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं. इंडेक्स पेज पर अगर आप जाकर देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स के आसपास का पूछता है इस चैप्टर से. ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं 8 मार्क्स. 8 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 8 मार्क्स. 8 मार्क्स के लिए इसमें एफर्ट जो है थोड़ा ऑन द हायर साइड है. इकोनॉमिक्स के चैप्टर के अंदर में नॉर्मली क्या होता है कि इकोनॉमिक्स और बीसी के मिलाकर अराउंड 40 क्लासेस के आसपास लगती है, तो 100 मार्क्स, 40 क्लासेस में 100 मार्क्स. तो उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है आपको बिजनेस साइकिल और मार्केट चैप्टर में, और इंट्रोडक्शन चैप्टर में बहुत कम एफर्ट और जबरदस्त रूप से मार्क्स उसमें मिलते हैं. परंतु डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो 5 चैप्टर है इसमें मेहनत कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और उसके मुकाबले में मार्क्स कंपैरेटिवली कम होते हैं. बट उपाय बिल्कुल नहीं आपके पास. मैंने क्या बोला, समझ में आया? मेहनत कंपैरेटिवली ज्यादा है, कंसेप्ट छोटे छोटे ज्यादा है, पर उसके हिसाब से उसमें वेटेज नहीं है. इंस्टीट्यूट ने वेटेज नहीं दिया है. ऑब्वियस बात है, नहीं देने का लॉजिक भी है, क्योंकि ये चैप्टर स्टूडेंट्स नॉर्मली क्लास 11 में, क्लास 12 में अच्छी तरह से पढ़ते हैं. तो इंस्टीट्यूट अपना लेवल डेफिनेटली मेंटेन करना चाहता है. तो आसान सा चैप्टर है ये. चैप्टर आसान है, मेरी बात समझो. चैप्टर इजी है परंतु उतना वेटेज नहीं है. कंटेंट बहुत ज्यादा है पर जितना वेटेज नॉर्मली बाकी चैप्टर का होता है उतना वेटेज नहीं है. 5 चैप्टर का उतना वेटेज नहीं है. डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट और कंज्यूमर बिहेवियर. सर अभी आपने बोला इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट मतलब है तो सही, 7 से 9 मार्क्स का है, अच्छी बात है, परंतु इकोनॉमिक्स के हिसाब से मेहनत कंपैरेटिवली ज्यादा है. क्या बोला मैंने, समझ में आया? इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको मैं ये बता दूं, आप अगर सिर्फ एमसीक्यू पर फोकस करेंगे तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे. आपको फोकस करना होगा चीजों पर. स्टार्टिंग में जो रूल्स हैं उन चीजों को अगर अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो आपका कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन अच्छा हो पाएगा. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो 2 घंटे से भी जल्दी फटाफट पेपर कंप्लीट कर लेते हैं. अराउंड 1.5 घंटे में भी पेपर कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी होती है. और यह सब्जेक्ट आपको पास करवाने की काबिलियत रखता है कि इस सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर कर लिए तो बाकी सब्जेक्ट को ये खींच लेगा. मतलब अगर मान लो किसी का मैथ्स वीक है, मैथ्स अगर कमजोर है, तो मैथ्स में अगर 40, 42 आया, 45 आया और इसमें अगर 60 के ऊपर आ गया तो इट इज अ बोनस. पास करवाने की काबिलियत रखता है. सब्जेक्ट कंपैरेटिवली आसान है, मेहनत कंपैरेटिवली कम है, परंतु कम का मतलब ये नहीं कि देना नहीं है. मेहनत देना है, प्रॉपर एफर्ट देना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं. चलिए, rather than talking, we shall start. सबसे पहले, what is the meaning of the word demand? डिमांड का मतलब क्या होता है? बेसिक क्लास में मैंने आपको डिमांड का मतलब बताया था. कोई बात नहीं सर, बेसिक क्लास में भूल गए हम लोग, कोई बात नहीं. डिमांड का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ. विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज. एक बार फिर से बोलो, क्या बोला सर आपने? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज. 2 चीज. क्या क्या 2 चीज बोलो तो? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज. किसी सामान को खरीदने की आपकी इच्छा है और उसको खरीदने की आपकी ताकत है. विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी. 2 वर्ड्स. कौन कौन सा 2 वर्ड, एक बार नाम बताओ ना मेरे को. विलिंगनेस होना चाहिए और एबिलिटी, तब उसको इकोनॉमिक्स में डिमांड बोलते हैं. विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए. मतलब इच्छा भी होनी चाहिए और औकात भी होनी चाहिए. इच्छा और औकात का मतलब क्या है? मेरी इच्छा है पर मेरी औकात नहीं है. इज इट डिमांड की नॉट डिमांड? नॉट डिमांड. मेरी औकात है पर मेरी इच्छा नहीं है. इज इट डिमांड की नॉट डिमांड? नॉट डिमांड. सर नहीं समझे. सर विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए. अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैंने एग्जांपल ये भी दिया था, मैं सिगरेट नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, पर मैं अफोर्ड कर सकता हूं. क्या बोलते हो? अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आराम से दिन में अगर 200 रुपए का सिगरेट उड़ा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं. परंतु विलिंगनेस नहीं है. एबिलिटी तो है पर विलिंगनेस नहीं है. तो ये क्या, डिमांड की नॉट डिमांड फॉर मी? अरे मेरे लिए डिमांड है कि नहीं है सिगरेट का? नहीं है. तो इसको आप बोलते हैं नॉट अ डिमांड. अब बात उठती है, सर मेरी इच्छा है कि मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर हो, पर्सनल हेलीपैड हो.
इच्छा तो है पर एबिलिटी नहीं है, औकात नहीं है। अरे बात समझ में आ रहा है? तो दैट इज डिमांड की नॉट डिमांड, नॉट डिमांड। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है दो चीज। कौन कौन सा दो चीज बोलो ना? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। सप्लाई चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सप्लाई का डेफिनेशन क्या होता है बताओ जरा? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल इज नोन एज सप्लाई। समझ गए ना? तो सर डिमांड का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? एक बार फिर से बोलो, डिमांड का मतलब विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज इज नोन एज डिमांड। अब जो डिमांड है हर आदमी के लिए, हर टाइम पर, हर प्राइस पर, फिर से बोलो, हर आदमी के लिए चेंज होता है, हर टाइम पर चेंज होता है, हर टाइम पर चेंज होता है, हर जगह पर चेंज होता है, हर प्राइस पर चेंज होता है। बहुत सारी चीजों के ऊपर में डिमांड डिपेंड करती है हर आदमी के लिए। अब जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, तो मेरे लिए सिगरेट और सिगरेट की और शराब की डिमांड नहीं है हर आदमी के लिए। पर अगर मान लो तुम पीता है क्या रे? अरे उसको मत देखो, उसको बदनाम नहीं करना है मेरे को, वो नाराज हो जाएगा, सर मेरे को बदनाम कर दिया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुमको बोल दिया मान लो, तो सर ये क्या है, इधर मैं बोल दिया, इनको बोल दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये पीते हैं सिगरेट, ठीक है? तो सर व्हाट आई एम सेइंग इज कि अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग डिमांड। फिर से बोलो, क्या बोला? अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग डिमांड। नहीं समझे? हर टाइम पर डिमांड अलग होता है, हर टाइम पर डिमांड अलग होता है। नहीं समझ में आया? अरे सुबह सुबह आपको चाय पीने की डिमांड होती है, पर दिन में लंच टाइम पर आपको चाय पीने की डिमांड नहीं होगी। सुबह सुबह आपको बोलेगा हम खाना लेकर आ गए, मसाला कुलचा ले आए सुबह 6 बजे, परोस दिया, बोले पागल है क्या रे, मन नहीं, अच्छा लगता है मेरे को, पिज्जा दे दिया सुबह सुबह 6 बजे उठने के टाइम पर, लो पिज्जा खाओ। अरे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, पर सुबह 6 बजे, टाइम के ऊपर डिमांड। क्या बोला सर आपने? टाइम के हिसाब से डिमांड चेंज होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लेस टू प्लेस डिमांड चेंज होता है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, कश्मीर के अंदर में एसी का क्या काम और चेन्नई के अंदर में ब्लैंकेट का क्या काम? समझ पा रहे हो ना? मैंने कहा कश्मीर में एसी का डिमांड नहीं होगा और चेन्नई में ब्लैंकेट का डिमांड नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? पूरा साल भर ही गर्मी रहता है। तो दिस इज अ डिमांड। आदमी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, एक प्राइस के ऊपर में डिमांड डिपेंड करती है, एक प्राइस के ऊपर में डिमांड डिपेंड करती है। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? अब एक मोबाइल फोन मान लो तुमको 20,000 रुपए में मिल रहा है, तो तुम खरीद लोगे। अगर वही चीज तुमको 2 लाख रुपए में मिलेगा, तो विल यू परचेज की नॉट परचेज? आज के जमाने में लोग खरीद लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? तो दिस इज नोन एज डिमांड। तो डिमांड जो है अलग अलग चीजों के ऊपर में, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है सर। प्राइस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। एक चीज और सर, दिस इज अ फ्लो कंसेप्ट। एक बार फिर से बोलो, डिमांड इज अ, आवाज नहीं आ रहा, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट की स्टॉक कंसेप्ट। सर ये फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है कंटिन्यूअस बेसिस पर। दिस फ्लो का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस बेसिस पर अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तब उसको डिमांड बोलते हैं, अगर एक बार खरीदते तो उसको डिमांड नहीं बोलते। मैंने कहा अगर कंटिन्यूअस बेसिस पर सामान खरीदते तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड। पर अगर एक बार खरीदते तो उसको डिमांड नहीं बोलते, इसीलिए इसको बोलते हैं डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। एक बार फिर से बोलो, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। समझ गए कि नहीं? तो अब इसके कई सारे हम लोग फीचर्स बात करेंगे। पहले एक काम करो, फटाफट लिख लो ना जरा। अरे लिखा हुआ होगा। डिमांड का मतलब क्या बोल रहा है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। क्या लिखा एक बार फिर से बोलो ना, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। क्या लिखा सर आपने? बोलो ना, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। समझ गए? लिख लो, विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। बहुत अच्छे। विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है, नॉट डिमांड। एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है, नॉट डिमांड। लिखना है क्या ये चीज? अच्छा, दूसरी बात, ये अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पर्सन के लिए चेंज होता। लिख लो, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डिमांड, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डिमांड। अरे बोलो, समझ गया कि नहीं? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। नेक्स्ट सर, अब एक एक करके मैं आपको शांति से हड़बड़ा बिना समझाता हूं। इट्स अ फ्लो कंसेप्ट की स्टॉक कंसेप्ट? फ्लो कंसेप्ट। अरे फ्लो कंसेप्ट है कि स्टॉक कंसेप्ट है भाई? फ्लो कंसेप्ट मतलब ये वन टाइम अगर तुमने परचेज किया तो इसको डिमांड नहीं बोलेंगे, पर अगर कंटिन्यूअस बेसिस पर खरीदते हो तो उसको डिमांड बोलेंगे।
नाउ द क्वेश्चन इज, अरे यार पढ़ लो ना, इसमें कुछ नहीं है. क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट. इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स अपॉन डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर दैट. अरे डिजायर मतलब विलिंगनेस होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए, ये विलिंगनेस होना चाहिए, ये एबिलिटी होना चाहिए, और तीसरा वाला तो हद ही कर दिया, मतलब उस एबिलिटी को उस विलिंगनेस से पूरा करने की इच्छा होनी चाहिए. मतलब मेरे पास पैसा है और मेरे को इच्छा भी है, पर मैं उस पैसे से उस इच्छा को सेटिस्फाई करना चाहता हूं, तब उसको डिमांड बोलेंगे. कुछ ज्यादा हो गया ज्ञानबाजी. अरे ये कुछ ज्ञान है. नाउ द क्वेश्चन है, सर सबको सब कुछ पता है, अब हम लोग बात कर रहे हैं सर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड. डिमांड क्या क्या चीजों पर निर्भर करती है. तुम लोग बताओ सबसे पहला फैक्टर क्या है, बताओ फटाफट पढ़ के बताओ ना यार. अरे आवाज नहीं आ रहा. पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स और सर्विस. एक बार फिर से बोलो, कमोडिटी का मतलब गुड्स और सर्विस. एक एक करके नाम पढ़ के बताओ ना. सबसे पहला फीचर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. दूसरा क्या है बोलो ना? लेवल ऑफ इनकम ऑफ, अच्छा सॉरी दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. एक बार फिर से बोलो, प्राइस ऑफ रिलेटेड. तीसरा क्या है? लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड. नेक्स्ट क्या है बोलो ना? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. नेक्स्ट क्या है बोलो ना यार? साइज ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्या है बोलो ना? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. फिर क्या है बोलो ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. फिर क्या है? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स. नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस. तो एक एक करके हम लोग शांति से हड़बड़ा बिना समझते हैं. सर सबसे पहला क्या है बोलो ना? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अरे सबसे पहला क्या है बोलो ना? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो सर ये सबसे पहला फीचर है. तुम लोग को मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड. एक बार फिर से बोलो, क्या बोला था? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड गिरेगा ना. तो अगर मैं आपको पूछता हूं जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड गिरेगा, तो यहां पर आप रखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. अरे क्या रखते हैं? वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे? प्राइस. आप लोग ये बताइए, इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा? डाउनवर्ड. अरे डाउनवर्ड स्लोपिंग की अपवर्ड? डाउनवर्ड. नहीं समझ में आया? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिमांड गिरेगा. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. क्या बोलते हैं बोलो? लॉ ऑफ डिमांड. सर ये लॉ ऑफ डिमांड में एक वर्ड है सेटरस पेरिबस. एक बार फिर से बोलो, क्या है? एक बार फिर से बोलो, क्या है? सेटरस पेरिबस. सेटरस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, अज्यूमिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट. मतलब सामान का प्राइस चेंज हो रहा है. सामान का प्राइस चेंज हो रहा है, बोलो ना यार, प्राइस. बाकी फैक्टर में चेंज. अरे 2 नंबर से लेकर 9 नंबर तक फैक्टर में कोई चेंज नहीं, ऐसा मानते हैं. सिर्फ कौन सा नंबर फैक्टर में चेंज है बताओ ना यार? नंबर 1. प्राइस चेंज हो रहा, बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं. सेटरस पेरिबस का मतलब होता है जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड गिरेगा. इनवर्स रिलेशन है ये. इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है यार? इनवर्स. अरे इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स. समझ गए ना? पहला क्या है? मेरा प्राइस. एक बार फिर से बोलो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब मेरा प्राइस. मेरे प्राइस से मेरी डिमांड पर फर्क पड़ेगा. सेकंड फैक्टर है मेरा नहीं किसी और का प्राइस. मेरा नहीं किसी और का प्राइस. मान लो मैं आपको बोलता हूं मैं टाटा मोटर्स की कार हूं. मैं कौन हूं? टाटा मोटर्स की गाड़ी की बात कर रहा हूं. तो पहला पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की कार की डिमांड टाटा मोटर्स की प्राइस पर डिपेंड करेगी. मैं टाटा मोटर की गाड़ी हूं. अरे मैं कौन हूं? टाटा मोटर की गाड़ी हूं. अरे बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? अरे समझ गए ना? तो अब क्वेश्चन उठता है मेरी डिमांड क्या क्या चीजों पर फर्क पड़ेगी. एक तो मेरे प्राइस पर, एक तो मेरे प्राइस. दूसरा सेकंड नंबर पॉइंट पे है दूसरे सामान के प्राइस. किसके प्राइस? दूसरे सामान. उनको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स. क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स में 2 तरह के सामान होते हैं. हेलो, कितने तरह के सामान? 2. एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स. एक बार फिर से बोलो, कौन कौन सा? एक बार फिर से बोलो, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स. एक बार फिर से बोलो, क्या क्या? कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स. कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जो मेरे साथ में यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स. एक बार फिर से बोलो, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब जो साथ में यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स.
और जो मेरे बदले में यूज होते हैं, मेरे मतलब उनको मेरे बदले में रिप्लेस कर सकते हो, उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ रहे हो ना, मेरे को उनसे रिप्लेस कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। सर एक बात बताइए, मैं टाटा मोटर्स की कार हूं, Hyundai की कार मेरे लिए क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्स होगा कि सब्स्टिट्यूट्स होगा? सब्स्टिट्यूट्स। मारुति की गाड़ी मेरे लिए क्या होगी? अरे बोलो ना, सब्स्टिट्यूट्स। पेट्रोल का दाम मेरे लिए क्या होगा? पेट्रोल हम साथ में यूज करते हैं, मेरे लिए क्या होगा? अरे आवाज नहीं आ रहा, क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्स। मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्स। मेरा रोड टैक्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्स। समझ पा रहे हो ना, साथ में यूज होता है। क्या चीज? साथ। आया नहीं समझ में? क्या चीज सब्स्टिट्यूट्स है, क्या चीज कॉम्प्लीमेंट्स है? समझ में आ गया? बोलो, चाय और कॉफी ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स है कि कॉम्प्लीमेंट्स है? सब्स्टिट्यूट्स। पर चाय और बिस्किट सब्स्टिट्यूट्स है कि कॉम्प्लीमेंट्स है? कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं समझ में आ रहा है? दो कंपनी का जीन्स, ये सब्स्टिट्यूट्स है कि कॉम्प्लीमेंट्स है? सब्स्टिट्यूट्स। पर एक जीन्स और एक टी शर्ट, ये सब्स्टिट्यूट्स है कि कॉम्प्लीमेंट्स है? कॉम्प्लीमेंट्स। अरे बोलो, समझ गए ना? अब इसको याद रखने के लिए हम लोग एक वर्ड याद करेंगे, क्रॉस। एक बार फिर से वर्ड याद करो ना, एक बार फिर से वर्ड याद करो। क्रॉस का स्पेलिंग क्या है बताओ ना? CROSS। चलो छोड़ो, ये नंबर लाइन मैथ्स में होता है ना, इसमें यहां पर होता है 0। इस साइड में क्या वैल्यू होती है? -1, -2, -3, ये सब क्या होती है? नेगेटिव। इस तरफ में कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव। समझ गए? फिर से याद करो, कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन। एक बार फिर से बोलो, कॉम्प्लीमेंट्स में, अरे मेरे साथ में आवाज नहीं आ रहा है, बोलो, कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन। एक बार फिर से बोलो, कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन। मैं इसको लिखवा दूंगा, एक मिनट को। स्पेलिंग क्या याद करोगे बताओ ना यार? क्रॉस। अरे क्या याद करोगे? क्रॉस। क्रॉस का फुल फॉर्म, क्रॉस का स्पेलिंग बोलो, CROSS। कॉम्प्लीमेंट्स में C फॉर कॉम्प्लीमेंट्स में कौन सा रिलेशन? नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट्स में कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब अगर तुम दिमाग लगाओगे तभी समझ पाओगे। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब, मैं टाटा मोटर्स की कार हूं, अगर पेट्रोल मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्स है कि सब्स्टिट्यूट्स है? ये बताओ ना। कॉम्प्लीमेंट्स। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो मेरी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? मेरा डिमांड घटेगा। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो लोग गाड़ी ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? ज्यादा। पेट्रोल महंगा होगा तो मेरा गाड़ी कम बिकेगा कि ज्यादा बिकेगा? कम बिकेगा। लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब समझ में आ रहा है क्या? जो साथ में यूज होंगे, जो साथ में। सब्स्टिट्यूट्स क्या है? दूसरे सामान का दाम। क्या चीज का दाम? दूसरे सामान। तो दूसरे सामान का दाम है, बताओ मेरे को जरा, फटाफट शांति से बताओ जरा, फटाफट बताएगी शांति से, तुम लोग बताओ। सर मैं टाटा मोटर्स की कार हूं, मारुति की कार मेरे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूट्स। मारुति की गाड़ी का दाम बढ़ेगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। अरे मारुति की गाड़ी का दाम बढ़ेगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग मारुति कम खरीदेंगे, टाटा ज्यादा खरीदेंगे। नहीं समझे? अगर मारुति की कार का दाम गिरेगा तो मेरी डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग मारुति खरीदेंगे कि टाटा खरीदेंगे? मारुति खरीदेंगे और टाटा कम खरीदेंगे। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो यार, शुड आई रिपीट दिस? चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। दो कंपनी का मतलब, मान लो एक कंपनी का जीन्स है, क्या है बताओ ना यार? जीन्स। मान लो लेवाई का जीन्स है। अब बताओ तुम लोग मेरे को शांति से, अगर ट्राउजर्स इसके लिए क्या है बताओ ना यार? सब्स्टिट्यूट्स है कि कॉम्प्लीमेंट्स है? अरे बोलो ना, सब्स्टिट्यूट। तो अगर ट्राउजर का दाम बढ़ेगा तो जीन्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ ना? अरे बोलो ना। ट्राउजर्स का दाम बढ़ेगा तो ट्राउजर्स की डिमांड गिरेगी, जीन्स की डिमांड बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट्स है कि कॉम्प्लीमेंट्स है? सब्स्टिट्यूट्स। तो सर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्रॉस का स्पेलिंग बोलो क्या होता है? CROSS। सी फॉर, अरे बोलो ना, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन। O फॉर अनरिलेटेड गुड्स। एक बार फिर से बोलो, O फॉर अनरिलेटेड गुड्स में रिलेशन क्या होता है? 0। और S फॉर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स में कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? मैं डायग्राम बना दूंगा शांति से। अनरिलेटेड गुड्स क्या होता है? सर जीन्स की बात कर रहा हूं मैं। क्या चीज की बात कर रहा हूं? जीन्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी का दाम अगर बढ़ता है
तो जीन्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा नहीं ना। अगर मान लो दीवार में लगने वाले पेंट का दाम अगर बढ़ता है तो जीन्स की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर रिलेटेड गुड्स की अनरिलेटेड गुड्स? अनरिलेटेड। तो उनके दाम चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये बताओ, ये तुमको समझ में आ गया? तो तुम एक काम करो, इसको फटाफट से लिख लो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अरे कॉपी में पेज, बुक का पेज, बुक में कॉपी का पेज रेफरेंस नंबर दे रहे हो ना? अरे दे रहे हो कि नहीं? नहीं दे रहे हो तो अब से देना चालू कर दो। बोलो। अरे इसका नोट नंबर हम लिखवाएं क्या? फिर ये ऐसे नहीं लिखवाना पड़ता। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में हेडिंग देना उतना टाइम नहीं है। नोट नंबर दिया वहां पर, यहां पर बस काम खत्म। समझ गए ना? क्या याद करोगे बताओ ना? क्रॉस। वैसे भी आपको ये चीज क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ाएंगे। यहां पर नेगेटिव, यहां पर जीरो, यहां पर पॉजिटिव। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, एस फॉर सब्स्टिट्यूट्स। लिख लो, लिखो। कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन, यहां लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन, यहां लिख लो। सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन, और अनरिलेटेड गुड्स में नो रिलेशन। अनरिलेटेड गुड्स में नो रिलेशन। डायग्राम बना लो। नेगेटिव रिलेशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव रिलेशन में अपवर्ड स्लोपिंग। अरे हो गया क्या? डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कॉम्प्लीमेंट्स का डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। हिंदी में लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन। अरे डिमांड कर्व का शेप दे रहे हैं हम। अरे डिमांड कर्व का शेप। आओ। अच्छा एक मिनट, यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। अरे एक्स एक्सिस पर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। वाई एक्सिस पर क्या है? बोलो ना यार। प्राइस ऑफ वाई। मेरा प्राइस की दूसरे का प्राइस? दूसरे का प्राइस। मेरी डिमांड पर दूसरे के प्राइस, मेरे डिमांड पर दूसरे के प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? अरे दूसरे का प्राइस से मेरी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया ना? अरे मेरा प्राइस की दूसरे का प्राइस? दूसरे का प्राइस। इसको हटा रहा हूं मैं। नहीं समझे? बहुत सारे छोटे 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 नियम आ जाएंगे इस चैप्टर में, अनगिनत सैकड़ों नियम आ जाएंगे, छोटे 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 छोटे। तो उनको सब एक साथ में जब आएगा तो फिर थोड़ा तुमको एफर्ट देना पड़ेगा। आओ तीसरा फैक्टर बोलो, लेवल ऑफ इनकम। फिर से बोलो, क्या बोला? लेवल ऑफ इनकम। एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? हिंदी में लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्स का एग्जांपल लिख लो जरा जल्दी से। लिख लो, आई एम टाटा मोटर कार। आई एम टाटा मोटर कार। लिखो, आई एम टाटा मोटर कार। तो मेरी डिमांड पर दूसरे सामान के प्राइसेस से क्या फर्क पड़ता है? मेरी डिमांड पर दूसरे सामान के प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? लिखो जल्दी। मेरी डिमांड पर दूसरे सामान के प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? नंबर वन, कॉम्प्लीमेंट्स। मेरी डिमांड पर दूसरे सामान के प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? लिखो नंबर वन, कॉम्प्लीमेंट्स। बोलो। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड गिरेगा। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज, पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा। ऐसा ही लिखो तुम लोग, एरो फेरो मत दो। बढ़ेगा, बढ़ेगा का स्पेलिंग क्या? BADE GA, बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा को पूरा लिखो। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो मेरा डिमांड गिरेगा। अरे एरो वेरो मत दो। अरे क्या हुआ, नहीं आया? नंबर टू, सब्स्टिट्यूट्स। जल्दी तुम लोग बोलो, सब्स्टिट्यूट्स में क्या होगा? बोलो ना तुम लोग। अगर मारुति कार का दाम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड क्या होगा? हाँ लिख लो, अगर मारुति कार प्राइस बढ़ेगा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। नहीं समझे? हटा ना। तीसरा, अगर जूते का दाम बढ़ेगा तो मेरी डिमांड में नो इफेक्ट, अनरिलेटेड। अगर जूता का दाम बढ़ेगा तो मेरी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अनरिलेटेड। अरे हो गया। अरे तुम लोग लिखा कि नहीं लिखा ठीक से? आओ, तीसरा है इनकम ऑफ हाउस होल्ड। अब ये क्या है?
सर इनकम के लिए क्या रूल है? बड़ा ही प्यारा रूल है, बताओ ना जरा। ऑफ इनकम नहीं, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड, बोलो मेरे को जरा, इनकम के बारे में क्या रिलेशन है, फटाफट बताओ। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हर चीज का डिमांड, एक बार फिर से बोलो, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ता है। मैंने कहा जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ता है ना। जैसे लोग अगर कमाई ज्यादा करेंगे तो ज्यादा जूते, ज्यादा कपड़े, ज्यादा घर, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा रेस्टोरेंट, ज्यादा एयर ट्रैवल, सब कुछ ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? ज्यादा। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका डिमांड गिर जाता है, उनको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं, बोलो ना यार, अरे तुम लोग नींद में है लग रहा है, बोलो ना क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। जब लोगों की कमाई बढ़ती है तो हर चीज का डिमांड बढ़ता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी डिमांड गिर जाती है, जिसको वो क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स जैसे सस्ता खाना, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते, सस्ता ट्रैवलिंग। सस्ता खाना, जैसे कई लोग सोचते हैं बाजरा सस्ता होता है, ज्वार सुना है ना, ज्वार बाजरा सस्ता होता है, सूखा सूखा ड्राई ड्राई मिलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलेट्स। मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गए, मिलेट्स खरीदो, मिलेट्स खरीदो, मिलेट्स खरीदो, इसमें वाटर कंजम्पशन कम होता है, पौष्टिक ज्यादा होता है, पर टेस्ट थोड़ा सा कमजोर होता है। नहीं समझ रहे? बाजरा की रोटी हम लोग साल में 2 बार खाते हैं, दिवाली पे खाते हैं और एक बासेड़ा पे खाते हैं, सॉरी एक होली पे और एक बासेड़ा पे खाते हैं, बस ज्यादा नहीं खाते हैं बाजरा। बाजरा की खिचड़ी कभी कभी बनती है साल में 1-2 बार, ज्यादा नहीं खाते लोग। ज्वार, अरे ज्वार लोग कबूतर को आओ 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 आओ, लोग सोचते हैं इंफीरियर गुड्स, इनको क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। सस्ता खाना, सस्ते कपड़े, सस्ते कपड़े, सस्ते ट्रैवलिंग, बस का ट्रैवलिंग। क्या बोला सर आपने, बस का। स्लीपर क्लास का ट्रैवलिंग, स्लीपर क्लास ट्रेन में होता है जानते हो, अरे बोलो भाई। आजकल क्या होता है, लोगों की कमाई बढ़ने से स्लीपर क्लास की टिकटें खाली रहती है और एसी 2 टियर 3 टियर की टिकटें भर जाती हैं, समझ रहे हो ना। स्लीपर क्लास का टिकट मिल जाएगा परंतु एसी क्लास का टिकट नहीं मिलेगा। आया नहीं अबे, नहीं समझ में आया। नॉन एसी सिनेमा हॉल, क्या बोला सर आपने, नॉन एसी सिनेमा हॉल क्या होता है जानते हो, जानते हो? अरे नॉन एसी दुकानें, नॉन एसी शॉप्स क्या होते हैं जानते हो? जे एक ऐसी दुकान जिसमें एसी नहीं है, ऐसा जानते हो, कभी देखा है? अरे नहीं जानते हो, अरे समझ रहे हो ना, नहीं देखा होगा तो। सर नॉन एसी रेस्टोरेंट, ये क्या होता है, ढाबा ढाबा ढाबा, पंखा चलता है, तो वहां पर कभी गए हो, नहीं गए। देश पूरा तरक्की कर रहा है, विकास हो चुका है और तुम बोल रहे हो नॉन एसी दुकान में चले गए, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गलत लोगों से पूछ लिया लग रहा है। तो सर ये क्या होता है, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे नॉन एसी दुकानों की डिमांड कम होती है। अरे कम होती है कि ज्यादा होती है, कम होती है। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? इनको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। बस का ट्रैवलिंग, क्या चीज का ट्रैवलिंग, बस का, दिस इज इंफीरियर गुड्स। क्या है ये, इंफीरियर गुड्स। ये बताओ, ये तुमको समझ में आया इनकम का मतलब? मैं लिखवा दूंगा, एक काम करूंगा, एक साथ में लिखवा दूंगा। नेक्स्ट क्या है बोलो ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। जो सामान फैशन में होते हैं उनकी डिमांड बढ़ती है, जो सामान आउट ऑफ फैशन होते हैं उनकी डिमांड गिर जाती है। मैंने कहा एक बार फिर से बोलो, जो सामान फैशन में होते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है, जो सामान आउट ऑफ फैशन होते हैं उनकी डिमांड गिर जाती है। इसी में एक कंसेप्ट होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोला सर आपने, बोलो ना, एक बार फिर से बोलो, क्या बोला, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोला सर, एक बार फिर से बोलिए, देखा देखी इफेक्ट। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं इसको, देखा देखी इफेक्ट। मतलब किसी दूसरे को देखकर आपकी डिमांड पर फर्क पड़ता है, उसको आप बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलो समझ गए कि नहीं, दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। किसी को देखकर आप अपनी डिमांड पर इफेक्ट करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें वर्ड क्या है, डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब बबलू के दांत मेरे दांतों से सफेद कैसे, क्योंकि वो बंदर छाप लाल दंत मंजन यूज करता है। नहीं समझे? अरे मतलब वो ज्यादा अच्छा कपड़ा पहन के आया तो हम भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे। वो अब मोबाइल 6 महीना में रिप्लेस करता है तो हम भी 6 महीना में रिप्लेस करेंगे।
वो अपने पार्टनर हर दिन बदलता है तो हम भी बदलेंगे। अरे समझ में आया क्या बोला? इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेशन, देखा देखी इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेशन। एम आई वेरी क्लियर? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। तुम लोग बताओ मेरे को, जैसे जैसे देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा, इतना धीरे बोलने से सुनाई दिया, बोलो फटाफट। जैसे जैसे देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। पर सिर्फ पॉपुलेशन का साइज से नहीं, पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन से भी डिमांड पर फर्क पड़ता है। अगर पॉपुलेशन में कॉम्पोजिशन का मतलब होता है डेमोग्राफी, कॉम्पोजिशन का मतलब बोलते हैं क्या? लिख लो ना, डेमोग्राफी। अरे लिख लो यहां पर, कंपोजिशन में क्या लिखोगे? डेमोग्राफी। क्या लिखोगे? बोलो ना, डेमोग्राफी। अगर पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा है तो बच्चों के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन में बूढ़े ज्यादा है तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। मैंने कहा अगर पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा है तो क्या चीज की डिमांड ज्यादा होगी? चॉकलेट की, टॉफी की, मोंटेसरी की, खिलौनों की। समझ रहे हो ना? बोलो भाई। अगर पॉपुलेशन में बूढ़े ज्यादा है तो लाठी की, दवाइयों की, इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। नर्सेस की डिमांड ज्यादा होगी, हॉस्पिटल्स की डिमांड ज्यादा होगी। अरे समझ रहे हो ना? और अगर पॉपुलेशन में यंगस्टर ज्यादा है तो फैशन आइटम्स की डिमांड ज्यादा होगी। आपको बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन समझ में आ गया ना? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तुम लोग बताओ मेरे को, जैसे जैसे पॉपुलेशन में इनकम बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर से बोलो क्या बोला? जैसे जैसे पॉपुलेशन में इनकम बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर चीज की डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? सोच कर बताओ। अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलो। जैसे जैसे पॉपुलेशन में इनकम बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे वैसे टोटल डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समझ गए ना? अगर मान लो एक आदमी के पास 100 करोड़ है और 100 आदमी के पास कुछ पैसा नहीं है, तो जिसके पास 100 करोड़ है वो क्या करेगा? 2 गाड़ियां खरीद लेगा, 4 गाड़ी खरीद लेगा, 4 घर खरीद लेगा, बस। पर अगर वही 100 करोड़ अगर 100 लोगों के पास बराबर बराबर आ जाए तो क्या होगा? सोच कर बताओ ना। 100 गाड़ियां खरीदेंगे, 100 घर खरीदेंगे। अरे समझ रहे हो ना? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन में इनकम डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एम आई क्लियर इन दिस? अरे नहीं आया? अब नेक्स्ट तुम लोग बोलो, अगर क्रेडिट फैसिलिटी, ये 2 अलग अलग पॉइंट है, क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स। एक बार फिर से बोलो, क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स। क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब क्या है? कितना आसानी से तुमको लोन मिलता है, कितनी आसानी से तुमको लोन मिलता है। मैंने कहा कितना आसानी से तुमको लोन मिलता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आपको बहुत ही आसानी से लोन मिलना चालू हो जाए तो हर चीज का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? अगर तुमको आसानी से लोन मिलना चालू हो जाए, तुम्हारा बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का डिटेल्स, पैसा कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है, ये सारा मान लो लेंडर को पता है, बैंकर को पता है, तो उसको मालूम है कि ये आदमी का पैसा डूबने वाला नहीं है, तो वो तुमको फटाफट से लोन दे देता है। अरे बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? नहीं आ रहा समझ में? तो सर जैसे जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज, अगर आसानी से लोन मिलता है, लोन लेने के लिए तुमको प्री अप्रूव लोन, भाई प्री अप्रूव लोन, पहले से आपका बैंक स्टेटमेंट से पता है कि आप आराम से पेमेंट कर पाएंगे तो ठीक है आप लोन ले लीजिए। जैसे जैसे लोन जल्दी मिलेगा वैसे वैसे आप ज्यादा माल खरीदेंगे कि कम माल खरीदेंगे? ज्यादा। क्रेडिट फैसिलिटीज, क्या चीज? क्रेडिट फैसिलिटी। पर दूसरा है इंटरेस्ट रेट। तुम लोग बताओ इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हर चीज का डिमांड कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ये बताओ, ये तुमको समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोलना यार, कोई दिक्कत है क्या? तो एक काम करो, फटाफट से लिख लो इस चीज को। इनकम के लिए लिखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। क्या लिखा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। लोग ज्यादा गाड़ी, ज्यादा कपड़े, ज्यादा घर, ज्यादा जूते, ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। नहीं समझे? परंतु इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स का मतलब, इंफीरियर गुड्स का मतलब सस्ता खाना, सस्ते कपड़े, सस्ता खाना, सस्ते कपड़े, सस्ता खाना, सस्ते कपड़े, सस्ता ट्रैवलिंग, बस का ट्रैवलिंग, सस्ता खाना, सस्ते कपड़े, बस का ट्रैवलिंग। क्या? जब इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड गिरती है।
बस का ट्रैवलिंग, नॉन एसी सिनेमा हॉल, देखा है कभी? नहीं देखा। नॉन एसी शॉप्स, नॉन एसी सलून, नॉन एसी दुकानें, नॉन एसी रेस्टोरेंट, नहीं समझ रहे हो ना? देखा है कभी? जानते नहीं होगे? जानते हैं? इसको हटाए कि नहीं? अरे इसको हटाए कि नहीं? चलिए नेक्स्ट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। हेलो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तुम लोग ये बताओ मेरे को, लिखने की जरूरत है क्या? जो सामान फैशन में होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा, जो आउट ऑफ फैशन होते हैं उनकी डिमांड कम। लिखने की जरूरत है क्या? अरे बोलना। इसी में एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोला सर आपने? एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है यहां पर लोग दूसरे को देखकर अपना डिमांड पर फर्क पड़ता है, दूसरे को देखकर डिमांड पर फर्क पड़ता है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा टर्म होता है बैंडवैगन इफेक्ट। क्या बोला सर आपने? बैंडवैगन इफेक्ट। देखने पर लगेगा दोनों सेम है पर हल्का सा माइनर फर्क होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब काफी हद तक मिलता जुलता सा है, काफी हद तक मिलता जुलता है पर थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब दूसरे के पास ये सामान है तो मेरे पास क्यों नहीं, अरे तो ये सोचकर हम खरीदेंगे। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अगर वो ये करा तो हम भी करेंगे, अगर उसके पास आईफोन है तो हम भी खरीदेंगे। नहीं समझ में आया? इसको आप क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पर दूसरा होता है बैंडवैगन इफेक्ट। क्या बोला आपने? बोलो ना यार, बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट क्या है? लोग दूसरे को देखकर एक्सेप्ट करने लगते हैं हर चीज को, पर उसमें नेगेटिव फीलिंग उनमें नहीं रहता। नहीं समझे? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में दूसरे को देखकर लोग अपने बारे में सोचते हैं कि यार उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, अपने बारे में बुरा सोचते हैं। वैसा ही कुछ होता है बैंडवैगन इफेक्ट। क्या बोला सर आपने? बैंडवैगन इफेक्ट बोलते हैं, ये नॉर्मली पॉलिटिक्स में होता है, नॉर्मली सोशल लाइफ में होता है, नॉर्मली स्टॉक मार्केट में होता है। दूसरे को देखकर अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदना चालू करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भेड़ चाल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो ना यार, सुना नहीं दिया? क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। वो अगर बुल मार्केट में कमा रहा है तो चलो हम भी कमाते हैं, अगर सब लोग खरीद रहे हैं तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, अगर सब लोग शराब पीना चालू कर दिए तो हम भी शराब को बुरा मानना बंद कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? इसको बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सोसाइटी में इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखते हुए आप अपनी भावनाओं को चेंज कर देते हैं। दिस इज नोन एज बैंडवैगन इफेक्ट। नॉट एक्चुअली अ वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज एक्चुअली अ वर्ड ऑफ सोसाइटी, इट्स एक्चुअली अ वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स। अगर सब लोग इसको वोट दे रहे तो चलो हम भी दे देते हैं। इसको बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। भेड़ चाल समझते हो ना? अगर एक भेड़ आगे में नीचे में खाई में जा रही तो सब उसके पीछे चली जाती है, उसी को बोलते हैं भेड़ चाल। बैंडवैगन इफेक्ट लिख लो हिंदी में, बैंडवैगन इफेक्ट। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ गया ना? बहुत हल्का सा डिफरेंस है। लिखो बैंडवैगन इफेक्ट, हिंदी में लिख लो भेड़ चाल। दूसरे को देखकर अपने बिलीफ को चेंज कर देते हैं। दिस इज नोन एज हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी, हर्ड, HERD, हर्ड, भेड़ चाल। ये क्या होता है कि जस्ट बिकॉज एक सामान बाजार में बहुत पॉपुलर हो गया तो आप उसको खरीद लिए, आपके काम का नहीं है पर आप उसको क्यों खरीदते हैं? जस्ट बिकॉज एक सामान बाजार में पॉपुलर हो गया। नहीं समझे? जस्ट बिकॉज एक सामान पॉपुलर हो गया, फैशन में आ गया, तो आप भी उसी भेड़ चाल में चले गए। उसको आप क्या बोलते हैं? बोलो ना यार, हर्ड मेंटेलिटी या फिर बैंडवैगन इफेक्ट। लिख लो, जस्ट बिकॉज एक सामान, ये सब फैशन के सामानों में होता है। जस्ट बिकॉज एक सामान पॉपुलर हो गया, भले ही आपको नहीं चाहिए फिर भी आप खरीद लेते हैं। अरे दोनों मिलते जुलते से हैं। जस्ट बिकॉज एक सामान पॉपुलर हो गया, इवन इफ यू डोंट नीड इट स्टिल यू बाय, इवन इफ यू डोंट नीड इट स्टिल यू बाय। अरे समझ गए कि नहीं? बोलो ना। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तुम लोग बताओ,
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। यहीं पर लिख लो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन आपको बता दिया ना मैंने, पॉपुलेशन में किस तरह के लोग हैं, पॉपुलेशन में कौन सी तरह के लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? अरे समझा क्या? जैसे जैसे पॉपुलेशन में बराबर पैसा बंटवारा होगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। लिख लो, अगर पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा, टोटल डिमांड बढ़ेगा। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, क्या लिखा? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, तुम लोग बताओ, अगर क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ेगा तो हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। ड्यूरेबल गुड्स, खास करके ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड काफी तेजी से बढ़ेगा। क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब जितना आसानी से लोन मिलता है, जितना आसानी से लोन मिलेगा। अरे हो गया ना? और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हर चीज का डिमांड गिरेगा। अब इसके अलावा तुम लोग बताओ मेरे को, सरकार के टैक्सेस, सरकार के टैक्सेस, टैक्सेस से क्या असर पड़ता है डिमांड पर? चलो बताओ मेरे को जरा, फटाफट से बोलो, टैक्सेस से क्या असर पड़ता है? अगर सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो हर चीज का डिमांड गिरेगा, और अगर सब्सिडी ज्यादा देगी तो उस चीज का डिमांड बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? अगर सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो उसका डिमांड घटेगा, और सब्सिडी देगी, सब्सिडी किस चीज में देती है बताओ ना सरकार? वैक्सीन में, इलेक्ट्रिसिटी में, फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में। नहीं समझ रहे हो? एलपीजी घर में आता है ना, एलपीजी। लो कॉस्ट हाउसिंग में, लो कॉस्ट हाउसिंग में 2.5 लाख रुपए, अगर जिंदगी में पहली बार घर खरीदते हो अगर, तो मोदी सरकार आपको 2.5 लाख रुपए देती है। नहीं मालूम है? अगर आप जिंदगी में पहली बार घर खरीदोगे अपने नाम पर तो मोदी सरकार आपको 2.5 लाख रुपया देगी। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच है, पर उसमें लिमिट है। 40 लाख से ऊपर का घर नहीं होना चाहिए। अब तुम 5 करोड़ का घर खरीदोगे और सरकार को बोलोगे 2.5 लाख रुपए दो, पागल है क्या रे? ना। आपको बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तो सर अगर सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो डिमांड क्या होगा? गिरेगा। सब्सिडी ज्यादा देगी तो डिमांड बढ़ेगा। क्या क्या चीज में सब्सिडी देती है सरकार बताओ ना? टैक्स किस में ज्यादा? लिख लो, टैक्सेस किस में? शराब में, सिगरेट में। नहीं समझ रहे हो? स्पेकुलेटिव इनकम पर, स्पेकुलेटिव इनकम पर टैक्स ज्यादा है। अरे स्पेकुलेशन से जो इनकम कमाओगे उस पर 43% के आसपास टैक्स है। अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। नेक्स्ट, टैक्सेस के बाद है सब्सिडीज। सब्सिडीज किस में देती है बताओ ना? फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में, वैक्सीन्स में, लाइफ सेविंग दवाइयों में। मलेरिया की दवाई मालूम है? मलेरिया की एक दवाई होती है, क्या नाम है उसका? क्यूनाइन। नाम सुना है? अरे क्यूनाइन, क्यूनाइन नहीं सुना है नाम? क्या मलेरिया की दवाई है क्यूनाइन, 2 रुपए में देती है सरकार। 2 रुपए में 5 टैबलेट का एक पाउच आता है, बस 5 टैबलेट। और उस पर लिखा हुआ ऐसे रहता है कि तुमको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की दरकार नहीं है, सिर्फ तुमको पता लगा तुम्हारे ब्लड में टेस्ट करवाया मलेरिया है, और वो 2 रुपए के टैबलेट खरीद लो, 5 टैबलेट, एक बार में 2, फिर एक, फिर एक, फिर एक, मलेरिया गायब। समझ रहे हो? दैट इज व्हाट सब्सिडी देती है। लाइफ सेविंग दवाइयों पर सरकार सब्सिडी देती है। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? बोलो ना। कर मत लेना ऐसा बिना डॉक्टर को दिखाए। मैं बता रहा हूं, मैं तुमको समझा रहा हूं, डॉक्टर साहब भी यही दवाई देंगे। नहीं समझे? पर 2 रुपए की मिलेगी वो। चलो लिख लो, सब्सिडी क्या क्या चीज पर देती है? एलपीजी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर कई स्टेट्स में मिलता है, कई स्टेट्स में, हमारे शहर में नहीं मिलता है। पानी पर, साफ पानी पर, पानी तो फ्री है ना ऑलमोस्ट, पानी तो ऑलमोस्ट फ्री में प्रोवाइड करती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो हमेशा घाटे में। एजुकेशन पर, एजुकेशन पर लिख लो, 99% कॉलेज सरकारी कॉलेज होते हैं। 99% कॉलेज कौन से कॉलेज होते हैं? सरकारी।
आप साल में 400-500 रुपया देते हो, सॉरी महीने में 400-500 रुपया देते हो। कॉलेज का कितना फीस रहता है रे? 4,000-5,000 रुपया साल का रहता है। अरे तो गवर्नमेंट कॉलेज ही तो है 99% यार। प्राइवेट कॉलेज का फीस तो 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया साल का रहता है। सरकारी कॉलेज का कितना फीस रहता है? अब मान लो उमेश चंद्र है, गोयनका है, जयपुरिया है, कितना फीस होगा? 4,000, 5,000, 6,000 रुपया साल का। 500 रुपया महीना, 500 रुपया महीना तुम दे रहे हो, वहां पर उसके पियोन का सैलरी नहीं रिकवर होगा। तुम सोच रहे हो कि 500 रुपया देकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। अबे तेरे पैसे से वहां पर पियोन को पैसा नहीं दे पाएगा, सरकार देती है पूरा फंडिंग। क्या सोच रखे हो? कैलकुलेट कर लेना कभी। एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, 100 से ज्यादा नहीं होते किसी क्लास में, 50-60 से ऊपर नहीं होते। तो 60 बच्चे हैं, मेरी बात समझो। एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं एक टाइम पर? 60। 500 रुपया महीना लेकर कितना होगा तुम्हारा? 30,000 रुपया। प्रोफेसर की सैलरी होती है 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया। पढ़ाता जीरो है वो अलग मुद्दा है। तो तुम तो उनको 30,000 रुपया दे रहे हो, प्रोफेसर ले रहा है 1 लाख रुपया महीना। अरे टेक्निकली एक क्लास में एक मतलब एक पीरियड के अंदर में एक प्रोफेसर तो अलॉट किया हुआ ही है। कैलकुलेशन अगर देखोगे तो वो तो फिट हो जाएगा। तो तुम दे रहे हो 30,000 रुपया और प्रोफेसर ले रहा है 1 लाख रुपया महीना, तो कैसे होगा रे? बाकी 70,000, 70 कहां से हुआ? तेरा 30 से तो पियोन नहीं लेगा रे। पियोन उससे ज्यादा चार्ज करेगा, 30-40 रुपया तो पियोन चार्ज करेगा सरकारी स्कूल में। चलो तो लिख लो सब्सिडीज। कहां पर सब्सिडीज? बोलो। एजुकेशन, फर्टिलाइजर, एलपीजी, लाइफ सेविंग मेडिसिन। अरे समझ गए ना? क्लियर ना? हटाएंगे ना? नेक्स्ट, इसके अलावा और कई चीजों पर डिमांड डिपेंड करती है। एक एक करके नाम पढ़ो ना। अपार्ट फ्रॉम अबव, फैक्टर्स सच एज क्लास, ग्रुप्स, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू फ्यूचर प्राइसेस एंड वेदर कंडीशंस एंड अच्छा, वेदर कंडीशन डिमांड को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है। सर्दी के टाइम पर डिमांड अलग होगी, गर्मी के टाइम पर डिमांड अलग होगी। मैंने तुमको क्या बताया? चेन्नई में ब्लैंकेट का क्या काम, कश्मीर में एसी का क्या काम। समझ पा रहे हो ना? वैसी क्लास, ग्रुप्स, एजुकेशन, किस रिलीजन के हैं आप? कौन से कास्ट के हैं? रिलीजन में भी अलग अलग कास्ट एंड क्रीड। अब मारवाड़ी लोग खर्चीले ज्यादा होते हैं, उसमें भी हम लोग अग्रवाल लोग खर्चीले और ज्यादा होते हैं। अरे समझ पा रहे हो ना? तो खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, तो हर चीज की डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। परंतु कई लोग जिनके पास पैसा अनाप शनाप होता है पर खर्चा नहीं करते। अरे समझ पा रहे हो ना? एक मिडिल क्लास आदमी, उसके घर में शादी होगी तो वो ग्रैंड शादी करेगा, 50 लाख रुपया महीने का कमाएगा, 50,000 रुपया पर खर्चा करेगा शादी में 50 लाख रुपया बाजार से उधार लेकर। अरे समझ रहे हो? तो ये क्या है? क्लास या ग्रुप्स। समझ रहे हो? एजुकेशन, एक एजुकेटेड आदमी की डिमांड अलग होगी, एक कम पढ़े लिखे आदमी की डिमांड अलग होगी। नहीं समझ रहे हो? अरे नहीं आया समझ में? एक कम पढ़ा लिखा आदमी और एक एजुकेटेड आदमी सिगार पिएगा। नहीं समझे? मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा स्टेटस, एक बैचलर बाइक की डिमांड होगी, एक शादीशुदा आदमी गाड़ी की डिमांड होगी। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू फ्यूचर प्राइसेस। अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में इस चीज का दाम बढ़ेगा तो बताओ क्या करोगे तुम? अगर अभी तुमको लगता है कि भविष्य में इस चीज का दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो क्या करोगे? अभी डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। लिख लो फटाफट। क्लास या ग्रुप्स में लिख लो। रिलीजन या कास्ट के हिसाब से भी डिमांड अफेक्ट होती है। रिलीजन या कास्ट के हिसाब से डिमांड चेंज होती है। अब इसमें जैसे एक एजुकेटेड आदमी की डिमांड और अनएजुकेटेड आदमी की डिमांड में फर्क पड़ेगा ना। अब अनएजुकेटेड आदमी खाने पर ध्यान ज्यादा देगा, एजुकेटेड आदमी पहनने पर ध्यान ज्यादा देगा। अरे समझ रहे हो ना? एक कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा खाएगा, खाओ खाओ खाओ। एक एजुकेटेड आदमी होगा अपना, भाई ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। अरे नहीं समझ रहे हो?
लिख लो। एक एजुकेटेड आदमी पहनने पर खर्चा ज्यादा करेगा, अनएजुकेटेड आदमी खाने पर ध्यान ज्यादा देगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्या हो गया? क्या वो नहीं समझे? मैरिटल स्टेटस, एक बैचलर बाइक की डिमांड करेगा और एक मैरिड पर्सन एक गाड़ी की डिमांड करेगा। हो गया यार, नेक्स्ट खत्म। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, मैरिटल स्टेटस में लिख लिया ना, बैचलर बाइक डिमांड, मैरिड पर्सन कार की डिमांड। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन बोलो, अगर लगता है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? चले बोले फटाफट से ऑब्जेक्टिव कर लो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। अच्छा एक मिनट और, सर ये जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है ना, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं बोलो ना यार? अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परंतु बाकी को आप बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं बोलो ना यार? चेंज इन डिमांड। चलो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो। तुमको खाली ये जवाब देना है कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है या चेंज इन डिमांड है, खाली ये जवाब देना। मतलब प्राइस में चेंज होगा तो क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होगा, जैसे इनकम ऑफ द, एक बार फिर से बोलो, अदर फैक्टर में क्या? किसी दूसरे का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अरे तुम लोग नींद में लग रहा, पढ़ के बताओ ना, नीचे से पढ़ के बताओ ना यार। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा बोलो? प्राइस, मेरा प्राइस। चेंज इन डिमांड में क्या होगा बोलो? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और लेवल ऑफ इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और साइज ऑफ पॉपुलेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट और सरकार की पॉलिसीज और नीचे में क्लास, ग्रुप्स, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। समझ गया ना? अरे बोलना भाई। चलो मैं आपसे पूछता हूं, तुम लोग मेरे को जवाब दो। एक एयरलाइंस ने डिस्काउंट सेल दिया, 2 दिन का डिस्काउंट सेल, 100 रुपए में उड़ते जाइए, 100 रुपए में दुनिया छोड़कर उड़ जाइए, 100 रुपए में उड़ेगा रे। बोलो, इसके चलते भयानक बुकिंग हो गया। ये क्या है बताओ ना मेरे को? चेंज इन डिमांड है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है? प्राइस चेंज हुआ है कि अदर फैक्टर चेंज हुआ है? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। प्राइस कम किया है तो उसके चलते डिमांड पर फर्क पड़ा। ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? अरे को क्लियर है? एक मॉल में डिस्काउंट ऑफर आया, 50%, फ्लैट 50% ऑफ, धड़ाधड़ एकदम पागल की तरह, जानवर की तरह लोग आ गए खरीदने के लिए। ये क्या है बताओ ना यार? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिनेमा हॉल के अंदर में संडे के दिन लोग भीड़ लगा दिए, बोलो क्या है ये? बोलो ना, चेंज इन डिमांड है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर में चेंज है। मंडे के दिन पूरा सिनेमा हॉल खाली हो गया, ये क्या है बताओ ना? सिनेमा हॉल जानते हो क्या होता था? गए हो कभी? गए हो कभी? नहीं देखा होगा। पुराने जमाने में, अभी सब दिन में 16 घंटा मोबाइल देखते तो कहां से टाइम मिलेगा इधर उधर देखने का। सर एक रेस्टोरेंट के अंदर में, एक सलून के अंदर में मंगलवार को लोग प्याज नहीं खाते, रेस्टोरेंट में हेयर कट नहीं करवाते। बोलो क्या होगा? उल्टा बोल दिए सर आप तो, नहीं समझे। मंगलवार को लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो रेस्टोरेंट में डिमांड कम हो गई। ये बताओ ये क्या है बताओ ना यार? चेंज इन डिमांड। मंगलवार को लोग हेयर कट नहीं करवाते, शनिवार को हेयर कट नहीं करवाते। बोलो क्या है ये? चेंज इन डिमांड। संडे के दिन हेयर कट जबरदस्त रूप से हेयर कट होता है, रोज लोग होटल में जाकर खाते हैं। बोलो ये क्या है? चेंज इन डिमांड। नहीं समझे? ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल, 50% डिस्काउंट, भयानक भीड़ लग गया रेस्टोरेंट में आगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नहीं समझ में आया? फिर से बोले क्या? अरे क्या चीज चेंज इन डिमांड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है? समझ में आ गया? अरे बोलना यार। दिवाली के समय कपड़ों की भयंकर सेल हो रही है, बोलो ये क्या है?
चेंज इन डिमांड है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं। धनतेरस के दिन सोना 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 खरीदो, सोना क्या है ये? चेंज इन डिमांड। संडे के दिन शाम का टाइम पर फ्लाइट की डिमांड भयानक है, लोग इधर से उधर, उधर से उधर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते जा रहे हैं फटाफट। बोलो क्या है ये, बताओ ना ये क्या है? चेंज इन डिमांड। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर में चेंज है। समझ पा रहे हो ना? अरे बोलना यार। छुट्टियों के टाइम पर रेलवे की टिकट ही नहीं मिलती, एकदम कूड़े की तरह भरती है। बताओ ये क्या है? चेंज इन डिमांड। छुट्टियों के टाइम पर होटल पूरा हाउसफुल, बोलो क्या है ये? चेंज इन डिमांड। समझ पा रहे हो ना? सर एक छोटा सा चीज बोलिए ना सर, खाली मेरे प्राइस में चेंज होगा, उसके चलते फर्क पड़ेगा, तो क्या होगा बोलो ना? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नहीं समझे? अरे मैं पेट्रोल की गाड़ी बेचता हूं, मैं कौन हूं? मैं पेट्रोल की गाड़ी बेचता हूं। इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ गई, उसके चलते मेरी डिमांड गिर गई, ये क्या है? चेंज इन डिमांड। समझ गए? अरे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, उसके चलते मेरे को कोई नहीं खरीदता, ये क्या है? चेंज इन डिमांड ही है। प्राइस ऑफ अदर थिंग्स, प्राइस ऑफ अदर थिंग्स, रिलेटेड गुड्स। नहीं समझे? अरे मेरे प्राइस में चेंज होगा तब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। समझ में नहीं आया क्या? लॉ ऑफ डिमांड कौन सा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है कि चेंज इन डिमांड है? पहले ये बताओ ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नहीं आया? अरे बोलना। इस चीज को एक काम करो, लिख लो। सर इसको कहां पर लिखेंगे? अरे अरे लिखने को तो वैसे 2.4 पर लिखेंगे, पर ठीक है, ठीक है, कॉपी में लिख सकते हो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। लिखो, अगर मेरा प्राइस चेंज हो और फिर डिमांड में चेंज हो, मेरा प्राइस चेंज हो तब डिमांड में चेंज हो। अरे क्लियर है कि नहीं? अरे बोलना भाई। नहीं आया? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। अच्छा, मेरे प्राइस के अलावा बाकी सब चीज चेंज, मेरे प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज चेंज, मेरे प्राइस के अलावा बाकी सारा चीज चेंज। क्या स्पेलिंग? सौम्या क्या पूछ रहे हैं आप? क्या स्पेलिंग? स्पेलिंग का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है। स्पेलिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है, पी कर दिया। चलिए इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं मैं प्लीज। अब आप लोग बताइए, रेस्टोरेंट में डिस्काउंट दिया, डिमांड बढ़ा, क्या है ये? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लिख लो, डिस्काउंट दिया, डिमांड बढ़ा। कहां लिख रहे हैं? कहां लिख रहे हैं? कहां लिख रहे हैं? लेफ्ट में लिख रहे हैं ना। रेस्टोरेंट में डिस्काउंट दिया, डिमांड बढ़ा। अरे डिस्काउंट दिया, रेस्टोरेंट में हो कहीं पे भी हो। और इसमें ट्यूसडे के दिन रेस्टोरेंट में, सलून में लो डिमांड है ना। अरे ट्यूसडे के दिन रेस्टोरेंट में, सलून में लो डिमांड। वीकडेज में सिनेमा का लो डिमांड, वीकडे में सिनेमा का, सिनेमा हॉल का लो डिमांड, शॉर्ट्स का हाई डिमांड, रील्स का हाई डिमांड, पढ़ाई का लो डिमांड, यूट्यूब का हाई डिमांड, पढ़ाई का लो डिमांड, काम का लो डिमांड, बोलो, जॉब का हाई डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट का हाई डिमांड, स्किल का लो डिमांड। बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ समझ में आ गया कि नहीं? फिर से बोलो। वीकडे में क्या लिखा? सिनेमा का लो डिमांड, समझ गए ना। वीकेंड में हाई डिमांड, समझ गए। तो फेस्टिवल्स में फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, क्लोथ्स का हाई डिमांड। फेस्टिवल में फ्रूट्स, फ्लावर्स और क्लोथ्स का हाई डिमांड। खत्म करें कि नहीं? अरे नहीं आया? बोलो। चलो इसको जब पढ़ाई रहा हूं तो इसके ऊपर डायग्राम भी समझा देता हूं मैं। पेज नंबर 2.4 पर आ जाओ जरा धड़धड़ा के। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, समझ में आ गया? सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है? मेरा प्राइस चेंज। लिख लो, मेरा प्राइस चेंज। पहले बताइए समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, मेरा प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर चेंज है, चेंज इन डिमांड। सर यहां पर क्या है? जरा शांति से, हड़बड़ा बिना, सोचकर समझकर जवाब दो जरा।
हड़बड़ाए बिना सोचोगे। जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने, मैंगो, क्या चीज का दाम दिया है? मैंगो या कोई भी चीज का दाम। अरे लिखना मत, सुनना। अगर 20 रुपया प्राइस है तो मान लो 5000 किलो का डिमांड है। अगर 30 रुपया प्राइस हो गया तो 4000 किलो का डिमांड हो गया। अब बताओ मेरे को, यहां पर आपने रखा प्राइस, यहां पर आपने रखना क्वांटिटी डिमांडेड। डायग्राम ऐसे होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको आप क्या बोलेंगे? बोलो ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पर दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। सुनो, हेलो 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 हेलो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं। मैंने कहा एक पॉइंट से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर 20 रुपया में, अरे एक सेकेंड, 20 रुपया में 5000 केजी की डिमांड, 30 रुपया में 4000 केजी की डिमांड। तो यहां पर क्वांटिटी, यहां पर प्राइस। तो अगर आपका प्राइस 20 रुपया है तो 5000 की डिमांड है। अगर आपका प्राइस 30 रुपया है तो 4000 की डिमांड है। इन दोनों को प्लॉट करोगे तो एक डिमांड कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। कौन से पॉइंट से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अरे क्या बोलते हैं? बोलो ना, चेंज इन क्वांटिटी। यहां पर प्राइस, प्राइस देखो ना, 20 से 30, 30 से 20 हो रहा है ना। अरे प्राइस सेम है कि प्राइस चेंज हो रहा है? बोलो ना यार, चेंज हो रहा है। परंतु दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। यहां पर प्राइस में चेंज नहीं होता, प्राइस में चेंज नहीं होता, अदर फैक्टर में चेंज होता है। अब मान लो लोगों का कमाई बढ़ गया। क्या हो गया? लोगों का कमाई बढ़ गया। तो ये मान लो डिमांड कर्व है। अगर मान लो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मान लो इधर चली जाएगी डिमांड। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे कि डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे? इंक्रीज। क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीज। नहीं समझ में आया? इंक्रीज। दाम सेम है। मान लो से फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का डिमांड है, फ्लावर्स का डिमांड है। 20 रुपया में 100 किलो फ्रूट बिक रहा है, 20 रुपया में 100 लीटर मिल्क बिक रहा है, मान लो। पर सावन आ गया। अरे क्या आ गया? तो दाम वही है पर डिमांड बढ़ गई। हर आदमी खरीदेगा, 500 लीटर मिल्क बिकेगा। अरे समझ पा रहे हो ना? तो ये क्या है बताओ ना यार? कुछ ज्यादा ही दूर ले जाते हैं सर आप। ज्यादा दूर ले जाने का मतलब तुमको समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन डिमांड। क्या है ये? नहीं समझ में आया? अरे ज्यादा दूर ले जाते हैं सर, दिखता है। हाँ अच्छा ये है, नहीं तो हम इसको यहां से यहां ले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। कुछ ज्यादा ही दूर ले जाते हैं। प्राइस यहां पर सेम है कि अलग है? ये बताओ ना यार। सेम। सेम है कि अलग है? सेम। इंक्रीज इन डिमांड। तुम लोग बताओ, ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है? राइट। ये तुम्हारा राइट साइड होता है, तुम्हारा राइट साइड, और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड। तो तुम्हारे राइट साइड में शिफ्ट है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट है? राइट साइड। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस सेम है कि प्राइस अलग है? बोलो ना यार। सेम। फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, मिठाइयों का, स्वीट्स का डिमांड फेस्टिवल के टाइम पर बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन डिमांड के डिक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज। नहीं समझ में आया? वैसे ही डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा? ये मान लो अभी का डिमांड है। मान लो संडे के दिन 300 रुपया मूवी का टिकट है, 500 लोग देखते हैं। मंडे आया, कोई नहीं देखेगा। 300 रुपया दाम रखो, कोई नहीं देखेगा। 20 लोग आएंगे सिनेमा हॉल में। अरे बोलो समझ गए ना? ये क्या है बताओ ना यार? डिक्रीज। क्या है? बोलता नहीं जरा। डिक्रीज। इसको कई लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो ना यार। मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड समझ में आ गया? इंक्रीज का मतलब राइट शिफ्ट की लेफ्ट शिफ्ट? राइट शिफ्ट। डिक्रीज का मतलब लेफ्ट शिफ्ट। परंतु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तब इसको बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? अगर आपका 400 से 500 हुआ तब उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? ए से लेकर बी में जाओगे तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलेंगे? बोलो ना। एक्सपेंशन इन डिमांड। पहले 400 अब 500। 500 से 400 आओगे तब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। सिकुड़ना। क्या बोलेंगे? बोलो ना यार। कॉन्ट्रैक्शन। पहले ये बताइए तुमको समझ में आया कि नहीं? बाउंसर चला गया। अरे नहीं आया? अच्छा एक काम करो ना, मेरे को बताओ ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? अरे डायग्राम देखकर बताओ ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे तो क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलेंगे? बोलो ना यार। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे?
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पर एक कर्व से दूसरे कर्व पर मूव करेंगे तब क्या बोलेंगे? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? मेरे को लग रहा नहीं आया। चलो फिर से बता दो, फिर से बता दो जरा। यहां से यहां, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, ये क्या है बताओ ना? सुना नहीं दिया? चेंज इन, पक्का कंफर्म करके बोलो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब डिमांड को देखो, इस प्राइस पर ये डिमांड, इस प्राइस पर ये डिमांड, इस प्राइस पर ये डिमांड। तो अगर यहां से यहां जा रहे, यहां से यहां, तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। अगर यहां से यहां जा रहे, यहां से यहां जा रहे, यहां से यहां जा रहे, तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अरे बोलो, क्लियर ना? पर अगर एक कर्व से दूसरे कर्व, यहां पर है, ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड, ये पहुंच गए, क्या होगा? डिक्रीज। आया नहीं अबे? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं? फास्ट हो गया थोड़ा सा, नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया बोलना। चले, बहुत अच्छे। तो सर ये वाला चीज क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरह से ना? अरे बोलो, हटाए ना, बोलो यार। अच्छा एक बार तो लोगों की कमाई बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा बताओ? अरे डिमांड बढ़ेगी, वो इंक्रीज इन डिमांड की डिक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज इन डिमांड होगा कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा? हाँ, इंक्रीज इन डिमांड। लोगों का टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसके चलते लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे। वो इंक्रीज इन डिमांड होगा कि डिक्रीज इन डिमांड होगा? हाँ, इंक्रीज इन डिमांड। नहीं समझ में आया? बोलो, फिर से बोले क्या? सर एक चॉकलेट की बात कर रहा हूं मैं। क्या चीज की बात कर रहा हूं? चॉकलेट। मैं 5 स्टार की बात कर रहा हूं। कौन सी चॉकलेट? 5 स्टार। मेरे को शांति से बताओ, 5 स्टार डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क और 5 स्टार सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट है? ये बताओ ना। सब्स्टिट्यूट। डेयरी मिल्क का दाम बढ़ गया तो 5 स्टार की डिमांड, हाँ, बढ़ेगा कि घटेगा? अरे मैं 5 स्टार हूं, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क का दाम बढ़ गया, क्या होगा मेरा डिमांड पर? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? इंक्रीज इन, सेंटेंस पूरा करो, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा कि इंक्रीज इन डिमांड होगा? क्लियर करो, क्लियर करो, कभी अभी अभी कंफ्यूजन है, क्लियर करो। इंक्रीज इन डिमांड होगा ना? अरे पेज नंबर 1 पर देखो ना भाई, इंक्रीज इन डिमांड होगा तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज इन डिमांड होगा। WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि चॉकलेट खाने से कैंसर हो जाता है। बोलो, खरीदना बंद हो गया लोगों का। ये क्या है बताओ ना? डिक्रीज है कि इंक्रीज है? ये बताओ। डिक्रीज इन डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड? हाँ, डिमांड है, समझ गए ना? अरे ये 5 स्टार का दाम बढ़ा दिए, लोग खरीदना कम कर दिए। ये क्या है? दाम बढ़ा दिए, लोग खरीदना कम कर दिए। 5 का माल 8 रुपया कर दिए 5 स्टार। बताओ क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया? अरे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, चीनी नहीं खाएंगे तो डिमांड गिर गया, 5 स्टार का डिमांड गिर गया। बोलो क्या है ये? चेंज इन डिमांड है ना? शिफ्ट इन डिमांड कर्व है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक कर्व से दूसरे कर्व पर चलेगा, एक कर्व से दूसरे। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% कंफर्म है ना? बोलते नहीं हो? अरे यस और नो? फिर से बोले क्या? गुड 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 गुड। चल, अरे अब बचपना वाला चीज है। Which of the following pair of goods is an example of substitute? Substitute कौन सा है रे? टी एंड शुगर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स। पेन और इंक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स। शर्ट्स एंड ट्राउजर्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स। व्हाट पेयर ऑफ कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट कौन सा है? बोलो बोलो। मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। नहीं समझे क्या? पेन एंड इंक। पुराने जमाने में एक पेन आता था, उसमें शाही भरते थे, देखा है कभी? ये देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स लीड्स टू अ डिमांड फॉर टेनिस शूज। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टेनिस शूज। भाई तुम एक काम कर, इसको ब्लू जीन्स को एक्स और वाई कर ले, नहीं तो तुम लोग ब्लू जीन्स और टेनिस शूज में तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। एक्स और वाई बोलो, मैं नहीं बोलूंगा।
अगर जीन्स का दाम बढ़ता है तो वाई का डिमांड बढ़ता है। ये दोनों कौन है? सब्स्टिट्यूट्स है कि कॉम्प्लीमेंट्स है? कोई सब्स्टिट्यूट बोला है, कोई कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। एक बार स्पेलिंग बोलो तो, सी आर ओ डबल एस। एक बार फिर बोलो, सी आर ओ डबल एस। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्स में नेगेटिव रिलेशन, एस फॉर सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन। याद आ रहा है? लिख लो, सब्स्टिट्यूट्स में पॉजिटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट से कहां गया? कौन बोलेगा? इफ द प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस, अगर ए का दाम ज्यादा बढ़ गया बी और सी के मुकाबले, तो बोलो डिमांड फॉर। अरे सबका दाम बढ़ रहा, पर ए का दाम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया। अरे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया। ए का दाम डबल ट्रिपल हो गया, बी और सी का दाम थोड़ा सा बढ़ा। तो बताओ बी और सी का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? अरे समझा? हिंदी में लिख लो इसका मतलब, ए का दाम 10 गुना हो गया, बी और सी का दाम थोड़ा सा बढ़ा। हिंदी में नहीं लिख रहे हो? मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहे, पीछे में भी आंसर दिया हुआ है और लॉजिक जो है वो अभी समझ रहे हो, बाद में भूल जाओगे। तो लिख लो, ए का प्राइस बहुत बढ़ गया, 10 गुना हो गया, और बी का प्राइस, बी और सी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा। तो बी और सी का डिमांड बढ़ेगा। क्या हुआ? नहीं आया? अरे नहीं आया? लास्ट बेंच क्या लिखा हुआ है? When the price of a substitute of x falls, अगर सब्स्टिट्यूट का दाम गिरता है तो मेरा डिमांड भी गिरेगा। अरे बोलो, समझ गए ना? For what goods increase in income leads to increase in demand? बताओ ना। नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स में लाइक बाजरा, बाजरा में क्या होगा? अगर लोगों की कमाई घटेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। इंक्रीज इन डिमांड है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है? इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्वल, अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है तो कंज्यूम करने की आदत, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आदत। तो तुम लोग दिमाग पर जोर मत दो, एमपीसी एमपीएस बोलकर एक कुछ कंसेप्ट होता है, एमपीसी और एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। चलो मैं इसको बारे में बता ही देता हूं, एक मिनट रुको। क्या चीज पर डिमांड डिपेंड नहीं करता? बताओ ना। सप्लाई। सर एक चीज मैं आपको बता ही देता हूं, इसके बारे में 10 नंबर के बारे में धड़धड़ा के देख लो। अरे हो गया ना? अरे बोलो भाई। सर एक कंसेप्ट होता है एमपीसी, नाम सुना है क्या? एक बार फिर से बोलो, क्या कंसेप्ट होता है? बोलिए ना। और एक होता है एमपीएस। एमपीसी का फुल फॉर्म लिख लो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कॉपी में लिखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। दूसरा होता है एमपीएस, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। क्या हुआ जी? क्या हो गया? बाय चेंज इन इनकम। सर अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा, दोनों का टोटल क्या होगा? 1। सर इस 6 का मतलब क्या? अरे 0.6 का मतलब क्या? अगर इनकम 1 रुपया बढ़ेगा तो मेरा खर्चा 60 पैसा बढ़ेगा। फिर से बोलो, क्या बोला? अरे आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो ना। इनकम अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो मेरा खर्चा कितना बढ़ेगा? 60 पैसा। नहीं समझे? तो मेरा सेविंग कितना बढ़ेगा? 40 पैसा। कितना बढ़ेगा? 40 पैसा। फिर से बोले क्या? एक बार फिर से बोलना होगा शायद। मैंने कहा इनकम अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो खर्चा कितना बढ़ेगा? 60 पैसा। तो मेरा सेविंग कितना बढ़ेगा? 40 पैसा। इनकम अगर 100 रुपया बढ़ेगा तो बताओ मेरे को खर्चा कितना बढ़ेगा? 60। तो सेविंग कितना बढ़ेगा? 40। नहीं समझ में आया? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो।
गरीब आदमी और अमीर आदमी का, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का एमपीसी और एमपीएस में फर्क होता है। गरीब का एमपीसी ज्यादा होता है, गरीब का एमपीसी ज्यादा होता है, और एक अमीर का एमपीएस ज्यादा होता है। सर नहीं समझे सर, फिर से बोलिए। मैंने कहा एक गरीब का कंजम्पशन लेवल काफी ज्यादा। मार्जिनल वर्ड का मतलब इस सब्जेक्ट में हमेशा याद रखना एडिशनल। मार्जिनल वर्ड का मतलब इस सब्जेक्ट में क्या याद करोगे? बोलो, एडिशनल। मार्जिनल वर्ड का मतलब हमेशा क्या याद करोगे? एडिशनल। यह बोलता है जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर बढ़ने का स्पीड जो है ना अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। सर नहीं समझे। मैंने कहा जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ता है, पर कंजम्पशन का स्पीड अलग अलग होता है। जैसे मान लो दो लोग हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक गरीब का बच्चा है और एक अमीर का। एक क्लर्क का बेटा है और एक अमीर बाप का बेटा है। दोनों लोग एक ही टर्म में एग्जाम दिए, दोनों लोग ऑलमोस्ट एक ही तरह का मार्क्स लेकर सीए बने, और दोनों लोग एक ही पर्टिकुलर पैकेज में ज्वाइन भी किए। एक गरीब का बच्चा भी और एक अमीर का बच्चा, दोनों ही सेम पैकेज, मान लो 1 लाख रुपीस पर मंथ का पैकेज में ज्वाइन किए। समझो जरा क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू इयर्स, क्या होगा सोचकर बताओ। दोनों का कमाई सेम है, पर अमीर का बच्चा अगर उसको 1 लाख रुपया मान लो महीना मिलना चालू हो गया तो वो क्या करेगा? कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, वो 10-20 हजार रुपया खर्चा कर देगा, बाकी सारा क्या कर लेगा? सेविंग्स। मान लो 20 हजार खर्चा किया, उसका एमपीसी सिर्फ 0.2 है, एमपीसी सिर्फ पॉइंट। अमीर का एमपीसी काफी कम होता है। इनकम 1 लाख से बढ़ा तो खर्चा उसका खाली 20 हजार बढ़ा, तो मतलब उसका सेविंग कितना बढ़ गया? 80 हजार। अरे बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? क्योंकि वो सारा दुनिया देखा हुआ है, सारे सामान कंज्यूम किया हुआ है, तो उसका एमपीसी काफी कम होगा, एमपीएस काफी ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना। परंतु एक गरीब का बच्चा जब उसको हाथ में पैसे आए, क्लर्क का बच्चा है मान लो, समझ रहे हो, तो वो क्या करेगा? 1 लाख रुपए जब उसका पहला सैलरी आएगा तो वो क्या करेगा? कुछ दुनिया देखना सीखेगा, घर में नया फर्नीचर लाएगा, नए कपड़े लाएगा, किसी बड़े होटल में जाकर रहेगा, नया घर खरीदने की कोशिश करेगा, गाड़ी खरीदने की कोशिश करेगा, उसी में उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। मान लो वो 90 हजार रुपया खर्चा कर दिया, समझ पा रहे हो? उसका एमपीसी कितना है? 0.9। 90% पैसा खर्चा कर दिया, तो सिर्फ सेविंग कितना किया? 10%। कमाई 1 लाख बढ़ा, खर्चा 90 हजार बढ़ गया, तो सेविंग कितना बढ़ा सर? 10 हजार रुपया। समझ पा रहे हो? एमपीएस कितना है? 0.1। तो एक अमीर का बच्चा 1 महीने में 80 हजार सेविंग करता था, पर एक गरीब का बच्चा 1 महीने में सिर्फ कितना सेविंग किया? 10 हजार। नहीं समझ में आया? गरीब आदमी को 8 साल जितना में सेविंग करेगा, जितना पैसा 8 साल में बचाएगा, अमीर आदमी उतना पैसा 1 साल में बचा लेगा। समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा समझ में? अरे अमीर आदमी 1 साल में जितना बचाए, 8 साल में 1 साल में जितना बचाएगा, गरीब आदमी उतना 8 साल में बचाएगा। समझ पा रहे हो ना? एमपीएस के चलते। तो डोंट यू थिंक दैट कि एक गरीब को अमीर बनने में टाइम ज्यादा लगेगा, पर एक अमीर को और अमीर बनने में टाइम कम लगेगा। समझ में नहीं आया? फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्या बोला सर आपने? गरीब को अमीर बनने में टाइम, सेंटेंस को पूरा करो। गरीब को अमीर बनने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो खर्चा ज्यादा कर देगा, पर अमीर को और अमीर बनने में टाइम कम लगेगा। समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा समझ में? सेविंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? सेविंग पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। पहले आप लोग ये बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे फास्ट हो रहा है क्या? अरे फास्ट हो रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। मेरे ख्याल से ये चीज एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई ना? अरे यस और नो तो बोलो भाई। कैन आई प्रोसीड इन ऑफ दिस? तो जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या चीज बढ़ता है, क्या चीज कम होता है? बताओ ना। जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे एमपीसी काफी
कम होता है, धीरे धीरे करके कम होता है। शुरुआत में एमपीसी काफी ज्यादा होता है, बाद में एमपीसी काफी कम होता है। अरे नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया क्या? शुड आई रिपीट दिस? एम आई वेरी क्लियर क्या? अरे बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? तो सर दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। पहले मेरे को आप ये बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं? अरे डाउट हो रहा है थोड़ा। 100% श्योर ना? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट। एम आई वेरी वेरी क्लियर? ये चीज जो है ना, एक अमीर आदमी गरीब आदमी पे तो अप्लाई करता है, साथ साथ में एक गरीब देश और एक अमीर देश पर भी अप्लाई करता है। एक गरीब देश को अमीर बनने में टाइम ज्यादा लगेगा, एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनने में टाइम ज्यादा लगेगा, पर एक डेवलप्ड कंट्री को और डेवलप्ड होने में टाइम कम लगेगा। क्योंकि एक जब गरीब देश में पैसा आएगा तो कंजम्पशन में खर्च हो जाएगा। क्या चीज में खर्च हो जाएगा? हाउसिंग फॉर ऑल, नहीं समझे? इंश्योरेंस फॉर ऑल, सड़क फॉर ऑल, एलपीजी फॉर ऑल, समझ रहे हो ना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं समझ में आया? आभास नहीं बोला, आवास बोला। आया नहीं अबे बे? तो सारा पैसा उसी चीज में खर्च हो जाएगा। तो एक गरीब देश को अमीर बनने में टाइम ज्यादा लगेगा, अमीर को अमीर बनने में टाइम कम लगेगा। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं आया समझ में? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एमपीसी एंड एमपीएस। मेरे ख्याल से ये चीज पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अरे कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? चलिए, तो सर यहां पर खाली एक ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा था मैं, बहुत सारी चीजों की बात कर रहा था। बोलो, लिख लो। एक पुअर पर्सन का, गरीब आदमी का एमपीसी काफी ज्यादा होता है, एक गरीब आदमी का एमपीसी काफी ज्यादा होता है, कंजम्पशन काफी ज्यादा होता है। एक गरीब आदमी का एमपीसी काफी ज्यादा, एक अमीर का एमपीएस काफी ज्यादा। पहले आप लोग बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? मेरे को लग रहा नहीं आया बेबे, हाँ या ना? अरे फास्ट हो रहा है थोड़ा सा। गुड इनफ। पहले बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट बोलिए। इसको हटा रहा हूं मैं, नहीं समझे? पर लिखिए। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, पर बढ़ने का स्पीड स्लो होता रहता है। कंजम्पशन बढ़ता है पर बढ़ने का स्पीड काफी स्लो होता है। क्या लिखा? कंजम्पशन का स्पीड काफी, बढ़ने का स्पीड काफी स्लो। अरे नहीं समझ में आया क्या? चलिए, अब आप लोग बताइए मेरे को 10 नंबर का आंसर बोलिए। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्वल, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री इज रिलेटिवली हाई। हाई होगा ना? चलो पहले आप लोग बताइए, आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड में कुछ नहीं है भाई। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक आदमी की डिमांड, मैं कितना मांगता हूं, और मार्केट डिमांड का मतलब सब लोगों की डिमांड। मैं 2 यूनिट मांगा, तुम 5 यूनिट मांगे, तुम 10 यूनिट मांगे, तुम 3 यूनिट मांगे, सबको ऐड कर दोगे तब क्या आएगा? मार्केट की डिमांड। लिख लो, अगर इंडिविजुअल डिमांड को अगर ऐड कर दोगे तो मार्केट डिमांड आएगी। वाह, बड़ा प्यारा छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया सर आपने। लॉ ऑफ डिमांड बोलो तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हिंदी में क्या बोला था मैंने? जैसे जैसे, आगे बोलो, जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड गिरेगा। लिख लो, जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड गिरेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज लॉ ऑफ डिमांड? कौन सा इक्वेशन लॉ ऑफ डिमांड का हो सकता है? डी का मतलब डिमांड, डी का मतलब डिमांड, पी का मतलब प्राइस। बोलो कौन सा हो सकता है इक्वेशन? ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है? कौन सा? क्यों सी हो सकता है? वाह, वेरी गुड, ऑप्शन सी। बोलो कैसे? अगर प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा तो डिमांड का वैल्यू गिरेगा। नेगेटिव साइन है यहां पर, देखो। अगर पी का वैल्यू ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो डिमांड का वैल्यू कम होते जाएगा। क्या लिखा तुमने, बताओ ना यार? लिख लो, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर रहा है। सर साबित करके दिखाएं क्या? अरे इसका स्लोप नेगेटिव है,
जो लोग मैथ्स में कैलकुलस जानते हैं वो लोग जानते होंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 आएगा, dy/dx करेंगे तो -3 आएगा, स्लोप। अरे इसको स्लोप बोलते हैं सर, इसको रिग्रेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मैथ्स के रिग्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। y = a + bx, ये वाला स्लोप होता है। ये क्या होता है? स्लोप। अरे यार p का वैल्यू तुम 1 रखो तो डिमांड का वैल्यू क्या आया, p का वैल्यू 2 रखो तो डिमांड कितना आया? तो प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ रहा है तो डिमांड कितना से गिर रहा है? 3। अरे प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ रहा है तो डिमांड कितना से गिर रहा है? बोलो 3 से। तो नेगेटिव है ना डिमांड कर्व, ये डिमांड है, लिख लो। सर ए बी और डी क्यों नहीं हो सकता? अरे यहां तो पॉजिटिव है, नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव है, नॉट पॉसिबल। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। चलिए, नहीं आया सर। लॉ ऑफ डिमांड, सर लॉ ऑफ डिमांड, सर व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड गिरेगा। डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम एमयू एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर का चीज है, प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो तुम बस खाली याद कर लो इसको। एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, प्राइस कंजम्पशन कर्व तुम्हारे सिलेबस के बाहर का चीज है, पर याद करो। पीसीसी क्या बोलते हैं इसको? प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्या बोलते हैं? बोलो ना, प्राइस कंजम्पशन कर्व। एम आई वेरी क्लियर? अरे बोलना यार। नेक्स्ट, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोला सर आपने? रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? यस, इसका स्पेलिंग क्या है? बोलो ना, इसको क्या बोलेंगे? रैशनल। यस, रैशनल ही बोलेंगे। व्हाट इज अ रैशनल? रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों होल्ड करता है। दाम अगर गिरता है तो डिमांड क्यों बढ़ता है। लिखो, रैशनल का मतलब लॉ ऑफ डिमांड। अरे लॉ ऑफ डिमांड को एलओडी लिखो ना, लॉ ऑफ डिमांड एलओडी लिखो ना, या एलडी लिखो। लॉ ऑफ डिमांड क्यों होल्ड करता है? दाम गिरता है, ऐसे लिखो, दाम गिरता। प्राइस मत लिखो रे, प्राइस मत लिखो, दाम लिखो। दाम गिरता है तो डिमांड अरे क्यों बढ़ता है? दाम गिरता है तो डिमांड क्यों बढ़ता है? दाम गिरता है तो डिमांड क्यों बढ़ता है? पहला कारण क्या है इसका? बताओ, फटाफट पढ़ के बताओ। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमू। डिमू क्या पढ़ा था? बोलो ना, लॉ ऑफ डीएमयू क्या पढ़ा था? बेसिक क्लास में पढ़ाया था। बोलो फटाफट बोलो। सारा चीज सबसे कनेक्टेड होता है, पढ़ाया था। इसीलिए जैसे जैसे सामान यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा कम कम और कम होती जाएगी। एक बार फिर से बोलो, जैसे जैसे सामान यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अरे नहीं समझे हम क्या बोले? एक बार फिर से बोलो, जैसे जैसे सामान यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा कम होती जाएगी कि ज्यादा होती जाएगी? कम होती जाएगी। नहीं आया समझ में? तो सर अगर कोई सामान का जैसे जैसे पाते जाएंगे वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा कम कम और कम होती जाएगी, तो अगर इच्छा कम हो रही है तो हम तभी खरीदेंगे जब उसका दाम भी कम होगा। अरे इच्छा, अगर उसको पाने की इच्छा कम हो रही है तो हम उसको तभी खरीदेंगे जब उसका दाम सस्ते में मिलेगा, तब उसको ज्यादा खरीदेंगे। महंगे में मिलेगा तो उसको परचेज नहीं करेंगे। अभी भी नहीं आया मैंने क्या कहा? लॉ ऑफ डीएमयू। लिख लो हिंदी में। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, कॉपी में नहीं आएगा, बुक में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। जगह कहां है? एक लाइन तो जगह नहीं है, कहां लिखोगे? जैसे जैसे सामान को यूज करते हैं, जैसे जैसे सामान को यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा कम होती जाती है। वैसे वैसे उसको पाने की इच्छा कम होती जाती है। तो अगर इच्छा कम हो रही है तो ज्यादा क्वांटिटी तभी खरीदेंगे जब दाम कम हो। ज्यादा क्वांटिटी तभी खरीदेंगे जब दाम कम हो। दाम कम हो तो दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो पार्ट्स हैं, नाम बताओ मेरे को कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? अरे तुम लोग नींद में है, तुम लोग बोलो ना। प्राइस इफेक्ट में दो पार्ट्स हैं, नाम बताओ कौन कौन से? अरे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। एक बार फिर से बोलो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया है बताओ ना? हिग्स एंड एलन। एक बार फिर से बोलो, किसने दिया है? हिग्स एंड एलन। एक बार फिर से बोलो, किसने दिया है? हिग्स एंड एलन। प्राइस इफेक्ट में क्या है फटाफट बताओ ना? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर कोई चीज का दाम गिरता है तो लोग बाकी चीजों के बदले में उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब जैसे मान लो समर सीजन में
इस पर्टिकुलर समर में मैंगो, माय गॉड, अनबिलीवेबल, दाम भयानक कम हो गया। नहीं समझे? 10 साल पहले 30 रुपीज पर केजी में मैंगो नहीं मिलता था, अभी मिल रहा है, भयानक सप्लाई। तो अगर कोई चीज का दाम गिरता है तो लोग उसको हर चीज के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, रहने दो ना, मैंगो खाओ। स्वीट्स खाने का मन हो रहा है, रहने दो ना, मैंगो खाओ। अभी भी नहीं आया समझ में? खाना खाने का मन हो रहा है, रहने दो ना, अमरस खाओ, अमरस पियो, मैंगो जूस पियो। समझ पा रहे हो? अरे नहीं समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज का दाम कम होता है तो लोग उसको दूसरी चीज के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सुनो ना, अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का दाम अगर कम होगा, ये खैर अलग एग्जांपल में आ जाएगा, तुमको बताओ ये समझ में आएगा कि नहीं? अगर कोई चीज का दाम कम होता है तो लोग बाकी चीजों के बदले में उसको यूज करना चालू कर देते हैं, और बाकी चीज के बदले में उसको लोग यूज करना चालू कर देते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नहीं समझ में आया? ये वाला पॉइंट और नीचे में एक डी नंबर पॉइंट है, वो मिलता जुलता सही है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का दाम अगर कम होगा तो लोग कई चीज के बदले में इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चालू कर देंगे। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का दाम बहुत कम हो गया तो लोग क्या करेंगे? खाना पकाना है, इलेक्ट्रिक से पकाओ। कपड़े धोना है, बिजली से धो, वॉशिंग मशीन यार है। पानी गर्म करना है, बिजली से करो, इंडक्शन से नहीं, गीजर से। गाड़ी चलाना है, बिजली से चलाओ। डेकोरेशन करना है, फ्लावर से मत करो भाई। अब तुम बोलो बिजली से कैसे करेंगे, वो तुम सोचो, हम नहीं बताएंगे। आया नहीं अभी भी? अरे नहीं आया? तो ये क्या है बताओ ना यार? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या मल्टीपल यूजेस, डिफरेंट यूजेस। नहीं समझ में आया? अगर कोई चीज का दाम गिरता है तो लोग उसका मल्टीपल यूज, कोई दूसरी चीज के बदले में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नहीं समझ में आया? अब एक बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोग बताओगे एग्जांपल, हम नहीं बताएंगे। एक ऐसा चीज जो तुम रोज यूज करते हो, अभी तुम्हारे पास है। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। बहुत जल्दी बोल दिए फोन, बहुत जल्दी बोल। दिमाग क्यों नहीं बोले? नहीं है क्या? दिमाग क्यों नहीं बोले? मोबाइल फोन। सही है, ऑब्वियसली सही है कि जब मोबाइल फोन का दाम गिरता है तो लोग कई चीजों के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। अलार्म घड़ी के बदले में क्या? मोबाइल फोन। कैलेंडर के बदले में मोबाइल फोन। घड़ी के बदले में मोबाइल फोन। कैलकुलेटर के बदले में मोबाइल फोन। रेडियो के बदले में मोबाइल फोन। पढ़ाई के बदले में मोबाइल फोन। दोस्ती के बदले में मोबाइल फोन। जिंदगी के बदले में मोबाइल फोन। सभ्यता के बदले में मोबाइल फोन। नहीं समझे? क्लास खत्म होता है तो लोग इधर उधर बात नहीं करते हैं, मोबाइल देखते हैं। बताओ, सो बैड। यू विल नॉट डेवलप योर इंटरैक्टिव स्किल्स लाइक दिस। इंटरैक्शन का स्किल खत्म हो रहा है। यू आर बिकमिंग डम एंड डम एंड डम। ये टाइम है इन चीजों को सुधारने का। अभी अगर नहीं सुधारोगे तो जिंदगी भर उसी में रह जाओगे, दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा। This will become smarter and smarter and smarter. This will become dumber and dumber and dumber. आओ, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ गया? इनकम इफेक्ट क्या है बताओ फटाफट। अगर कोई चीज का दाम गिरता है तो लोगों की रियल इनकम बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अरे नींद में हो तुम लोग? रियल इनकम की इनकम बोला मैंने, रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब कितना सामान तुम खरीद सकते हो, उसी पैसे में ज्यादा सामान खरीद पाओगे। अरे उसी पैसे में क्या? ज्यादा सामान खरीद पाओगे। अगर दाम गिरेगा तो मान लो अगर तुमको महीने में 10,000 रुपया फ्रूट में खर्च करना है, महीने में 100 रुपया फ्रूट में खर्च करना है, फ्रूट्स में। अब मैंगो का दाम 100 रुपया है, 1 किलो ही खरीद पाओगे। अगर मैंगो का दाम 25 रुपया, 25 हो गया, तो उसी पैसे में ज्यादा माल खरीद पाओगे, 4 किलो खरीद पाओगे ना। तो ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? ज्यादा। तो जब दाम गिरता है तो डिमांड बढ़ता ही है। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने क्या कहा? अरे यस और नो? अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। जब कोई चीज का दाम गिरता है तो लोग नए नए लोग उसको यूज करना चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा?
दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। कोई चीज का दाम गिरता है तो लोग, नए नए लोग उसको खरीदना चालू कर देते हैं। नहीं समझ में आया? अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का दाम, किसी जमाने में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वर वेरी एक्सपेंसिव। जब विदेश में बनते थे, हम लोग यहां पर इसको इंपोर्ट किया करते थे। आज से 30 साल पहले, 30 इयर्स बैक, टीवी, जो काला सफेद रंग का टीवी होता था ना, ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, मोटा डब्बा वाला, पीछे में उसका डब्बा, स्क्रीन जितना है उससे पीछे तो उसका डब्बा रहता था। आज से 30 साल पहले उस टीवी का दाम हुआ करता था 15,000 रुपया, और आज के दिन उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट 15,000 रुपए से कम में मिल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा? दैट इज व्हाट। जब कोई चीज का दाम गिरता है तो जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग उसको अफोर्ड करना चालू कर देते हैं। वो लोग उसको अफोर्ड करना चालू कर देते हैं। आया नहीं समझ में क्या? अब मान लो मैंगो का सीजन में शुरुआत में मैंगो का दाम 200 रुपीज, फिर धीरे 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 करके कम होता है। तो जो 200 रुपया था तब कुछ लोग खरीदते थे, और कम हुआ और लोग खरीदेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, और कम हुआ और लोग खरीद पाएंगे। समझ पा रहे हो ना? दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। मेरे को बताओ समझ में आ रहा है ना? वैसे ही मल्टीपल यूजेस, डिफरेंट यूजेस। अगर कोई चीज का दाम गिरता है, अब मान लो मिल्क का दाम अगर गिर जाए तो लोग उसका मल्टीपल यूज करना चालू कर देंगे। मिठाई उससे बनाओ, खाना उससे पकाओ, सब्जी में दूध डालकर सब्जी, पानी की जगह दूध डालो। अरे हंस नहीं रहे हैं? नहीं बनता है क्या? बहुत सारी सब्जी बनती है। अरे समझ रहे हो ना? नहाना है, चलिए इसको हटाए ना, नहाने के अलावा और कुछ काम है तो चलिए पहले ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? लिखना है तो फटाफट लिख लो। प्राइस इफेक्ट में कितने पार्ट्स हैं ये बताओ ना मेरे को जरा। 2। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अरे लिख लिया क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब इसमें ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये सामान का दाम गिरता है तो बाकी सामान उसके मुकाबले महंगे हो जाते हैं। एक ही बात है, लिख लो। अगर कोई चीज का प्राइस गिरता है तो लोग उसको दूसरे चीज के बदले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग उसको दूसरे सामान के बदले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इतना टाइम बाबा, इतना टाइम क्या लिखा? फटाफट बोलो ना। अगर सामान का दाम गिरता है तो लोग उसको दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, बोलो एग्जाम्पल क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस गिरेगा तो लोग उसको एलपीजी के बदले, अरे एलपीजी के बदले डेकोरेशन फ्लावर के बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एलपीजी के बदले डेकोरेशन फ्लावर, पेट्रोल के बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हटाए ना सर? इनकम इफेक्ट क्या लिखा? प्राइस गिरता है तो रियल इनकम बढ़ता है, उसी पैसे में ज्यादा यूनिट परचेज कर पाते हैं तो ज्यादा ही खरीदेंगे, उसी पैसे में ज्यादा माल खरीद पाते हैं तो ज्यादा ही खरीदेंगे ना यार। अरे हटाए कि नहीं? अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, दाम गिरता है, लिखा हुआ वो इंग्लिश में, आप लिख नहीं रहे हैं शायद। ये बताओ क्या लिखा? इनकम ऑफ कौन सा पॉइंट है ये? अरे जब दाम गिरता है तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो लोग अफोर्ड चालू कर देंगे। डिफरेंट यूजेस, अरे समझ गए ना? दाम गिरेगा तो मल्टीपल यूज, दाम बढ़ेगा तो सिंगल यूज, दाम गिरेगा तो मल्टीपल यूज, दाम बढ़ेगा तो सिंगल यूज। लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हुआ कि नहीं? अरे नींद में है लग रहा, बोलो ना। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है तुम लोग को याद हो गया ना? फटाफट बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जल्दी जल्दी बोलो। मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है फटाफट बताओ ना यार। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है? फ्लो, वन टाइम ट्रांजैक्शन की रेगुलर ट्रांजैक्शन? रेगुलर। हर आदमी के लिए सेम होता है कि अलग अलग? अलग अलग। हर टाइम पर सेम होता है कि अलग अलग? अलग अलग। हर प्राइस पर सेम होता है कि अलग अलग? अलग अलग। हर प्लेस पर सेम होता है कि अलग अलग? अलग अलग। क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है? जल्दी बोलो। नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को क्या बोलते हैं? आगे बढ़ो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे, लॉ ऑफ डिमांड, जैसे जैसे, सेंटेंस को पूरा करो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। एक बार फिर से बोलो, क्या?
क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। डायग्राम कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग की अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने को क्या बोलते हैं? चेंज इन सेंटेंस पूरा करो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नीचे में जाएंगे तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? ये देखो गलती भयानक गलती। भाई क्वांटिटी को देखो, भाई क्वांटिटी को, यहां से यहां नीचे जा रहे हैं तो यहां पर ये डिमांड है, यहां पर ये डिमांड है। बोलो आप बोलो, एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन। कर्व में, कर्व ऐसा है, इस कर्व में अगर यहां से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन इन डिमांड ना, एक्सपेंशन इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, प्राइस गिरा। अरे क्या हुआ? प्राइस गिरा। आप इसको वर्टिकली नहीं देखकर हॉरिजॉन्टली देखोगे। एक्स एक्सिस देख रहे हो कि वाई एक्सिस देख रहे हो? एक्स एक्सिस। नहीं आया? अरे क्या बोलोगे उसको? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाओगे क्या होगा? एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। यहां से यहां जाओगे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कम होगा ना क्वांटिटी डिमांडेड। फटाफट बताओ, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड? जल्दी नंबर वन, फटाफट। नंबर वन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसी को क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर। एक बार फिर से बोलो, मूवमेंट, मजा नहीं आया, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर। और बाकी सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। क्यों बोल रहे हो? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। एक कर्व से दूसरे कर्व पर, एक कर्व से दूसरे कर्व पर। यहां पर प्राइस सेम है कि अलग अलग है? सेम। मेरा प्राइस सेम है, बाकी चीजों में फर्क हो रहा है, मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। अरे मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, बाकी चीजों में चेंज हो रहा है। इसको बोलेंगे फुल फॉर्म बोलो, चेंज इन, फिल इन द ब्लैंक्स, चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड की इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रहा है कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर है या नहीं? बोलो जल्दी बोलो, क्या क्या पॉइंट्स है? जल्दी बोलो। पहला क्या है? दूसरे का प्राइस। क्या इसका प्राइस? दूसरे का प्राइस। तीसरा क्या है? लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, पर कुछ चीजों की डिमांड गिर जाएगी। उनको क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर, फिर से बोलो क्या बोलते हैं? याद रखने के लिए बोलोगे, इंफीरियर में आईएन वर्ड है, इंफीरियर में आईएन वर्ड है, इनकम में आईएन वर्ड है। इनकम में कौन सा वर्ड है? आईएन। इनकम, इंफीरियर मिलता जुलता सा है ना। इंफीरियर गुड्स मतलब इनकम डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है इनकम। कई बच्चे गिफन गुड्स के साथ इसको खिचड़ी बनाते हैं। ना, अलग अलग। सर दूसरा क्या था? सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। इसके लिए तुमको क्या याद करवाया था? क्रॉस। एक बार फिर से बोलो, क्या याद करवाया था? क्रॉस का स्पेलिंग बोलो, CROSS। एक बार फिर से बोलो। ये जीरो, इधर में क्या? नेगेटिव, इधर में क्या? पॉजिटिव। हिंदी में बोलो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नेगेटिव। एक बार फिर से बोलो, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नेगेटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट्स के लिए पॉजिटिव रिलेशन, अनरिलेटेड के लिए नो रिलेशन। समझ गए ना? कॉम्प्लीमेंट्स के लिए कौन सा रिलेशन? नेगेटिव। अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट, मैं टाटा कार, मैं टाटा की गाड़ी, अगर पेट्रोल का दाम, पेट्रोल का मेरा कॉम्प्लीमेंट से कि सब्स्टिट्यूट से? कॉम्प्लीमेंट। इंश्योरेंस मेरा कॉम्प्लीमेंट से कि सब्स्टिट्यूट से? कॉम्प्लीमेंट। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो मेरी डिमांड गिरेगी कि बढ़ेगी? गिरेगी। अगर मारुति का दाम बढ़ेगा, मारुति मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूट्स। अरे मारुति मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूट्स। उसका दाम अगर बढ़ेगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी ना। सेम रिलेशन, सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन।
नेक्स्ट तीसरा नंबर बोलो, जल्दी बोलो, लेवल ऑफ इनकम। इनकम क्या होता है बोलो ना, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, पर कुछ चीजों का डिमांड गिर जाएगा। कौन सा चीज होता है उसको, इंफीरियर गुड्स। क्या बोलेंगे, अगर कमाई कम होगी तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर कमाई कम होगी तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल दो, सस्ता खाना, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते, सस्ता रेस्टोरेंट, सस्ता ट्रैवलिंग, नॉन एसी सिनेमा हॉल, नॉन एसी दुकानें। टेस्ट एंड बोल बोल पढ़ो ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर। जो सामान फैशन में होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा, जो आउट ऑफ फैशन होते हैं उनकी डिमांड कम। उसमें एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी इफेक्ट। उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और इसी से मिलता जुलता सा होता है बैंड वैगन इफेक्ट। फिर से बोलो क्या, बैंड वैगन इफेक्ट। फिर से बोलो क्या, बैंड वैगन इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं। हर्ड मेंटेलिटी, दूसरे लोगों को मेरे को चाहिए नहीं पर देखते 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 यूज करना चालू कर दिए, उसको आप क्या बोलते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट। भेड़ चाल, हिंदी में क्या बोलते हैं, भेड़ चाल। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, साइज ऑफ पॉपुलेशन में क्या था, जैसे जैसे देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, पर साथ साथ में पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन। फिर से बोलो क्या, कॉम्पोजिशन में क्या फर्क पड़ेगा बोलो ना। अगर लोग बच्चे ज्यादा होंगे तो बच्चों के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा, बूढ़े ज्यादा होंगे तो बूढ़ों के प्रोडक्ट की डिमांड, यंगस्टर ज्यादा होंगे तो यंगस्टर्स के प्रोडक्ट की डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका मतलब बताओ, जैसे जैसे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड बढ़ेगा। और क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट, बताओ मेरे को, फैसिलिटी अगर ज्यादा मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो हर चीज का डिमांड गिरेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स अगर ज्यादा होगा तो डिमांड घटेगा, सब्सिडी अगर ज्यादा देगा तो डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड, जल्दी बोलो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज का डिमांड गिरेगा। इसके कई सारे रीजन है, फटाफट नाम बताना। पहला रीजन क्या है, लॉ ऑफ, एक बार फिर से बोलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे सामान यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका डिमांड, वैसे वैसे उसका पाने का इच्छा कम होते जाएगा, तो उसको कम दाम पर खरीदोगे कि ज्यादा दाम पर खरीदोगे, कम दाम। मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है तो प्राइस भी कम खरीदेंगे। प्राइस इफेक्ट, दूसरा क्या है, प्राइस इफेक्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन, अगर दाम गिरता है तो लोग दूसरे के बदले में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर इनकम इफेक्ट, जब दाम गिरता है तो क्या चीज बढ़ जाता है लोगों का, पढ़ के बताओ क्या चीज बढ़ जाता है, रियल इनकम। अराइवल ऑफ, तुम लोग नींद में लग रहा, बोलो ना फटाफट, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। और लास्ट क्या है, डिफरेंट यूजर्स। ये 4 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं, चलो।